This is the Illimitable Experience Podcast. Hello and welcome to another episode of the Illimitable Experience Podcast. If you're watching this video, like this video. And if you haven't subscribed to the channel, do subscribe to the channel. Today we have as our guest Mr. Anup Thakur, who is an international Malcolm player. And it's a pleasure to have you today, Mr. Anup. How are you? Thank you, Manan. It's काफी अच्छा लगा कि आप you readily agreed to do this and it was quite a surprise कि जब भी मैंने आपको इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया था तो मैंने देखा कि अच्छा बंदा इंटरनेशनल प्लेयर है, ये है वो है, बट ऐसा मुझे लगा रहे कि इतने कम फॉलोअर्स देख के कि ये वही प्रोफाइल होगा करके, बट देन फाइनली वी मीट द राइट पर्सन टुडे. सो अनूप, when did you start doing Malcolm? Malcolm मैंने when I was just 7 year old, like 1998 में से स्टार्ट किया मैंने. और मतलब बहुत छोटा था मैं, जस्ट ग्राउंड पे देखा था मलखम बच्चे कर रहे थे. अभी मैं जो मलखम बोल रहा तभी तो पता भी नहीं था, बस वो पोल है बिकॉज ऑफ लाइक हैबिट की ट्री पे चढ़ना, वहाँ पे एंजॉय करना, या फिर व्हाटएवर जो भी मतलब ट्री हाउस बना के वहाँ पे एंजॉय, ये सब बचपन से आदत था. तो आई थिंक मलखम मुझे इतना डिफिकल्ट गया नहीं, और वो ग्राउंड पे होने की वजह से फिर हमने ट्राई किया. बाद में ट्राई करने के बाद बहुत इजी लगा, क्योंकि बचपन में अपनी बॉडी उतनी एजिलिटी अच्छी थी वो टाइम पे. आजकल के पेरेंट्स तो बिल्डिंग के नीचे भी भेजते नहीं है, पर पहले के बच्चे तो अलग ही लेवल के थे. तो वैसे मलकम की शुरुआत हुई 1998 से. वाह. तो अनूप 98 में राइट आप बोल रहे हो, तो देखो इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्रिकेट काफी प्रीडोमिनेंट रहा है और अभी भी है. तो 98 में तो डेफिनेटली मलखम इतना पॉपुलर था नहीं, तो उस टाइम पे आपने मलखम क्यों चूज किया कि इतने सारे मतलब क्रिकेट मेन था, आप क्रिकेट भी ले सकते थे, बट मलखम आपको क्यों पसंद आया? क्रिकेट भी खेलता था, ऐसे नहीं कि नहीं खेलता. स्कूल टाइम में वही क्रेज था. एग्जाम के बाद जाके ग्राउंड पे खेलना वो सबसे पहला प्रायोरिटी होता था. हाँ, मलखम पता नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि मैं मलखम के लिए बना था, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा और इसकी शुरुआत होगी. और ये सारी चीजें मुझे एक प्रॉपर बोलते हैं ना, एक नदी को धार मिलता है, तो वैसा एक अच्छी तरह धार मिल गया मुझे लाइफ में. और वो टाइम पे मैं जब मलखम करता था, मैं अभी एक मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल वैसे, उसमें से बहुत मेरी पी टीचर थी, वो मुझे वो टाइम पे बोलती थी कि क्या तू चड्डी वड्डी डाल के कर रहा है ये सब. मतलब लाइक वो टाइम पे बहुत बुरा लगता था वो भी सुनने को. स्कूल टाइम पे भी कि पूरे स्कूल में मैं अकेला ही मलखम करता था. और सारे वही बोलते थे कि वो हाँ वो छोटी चड्डी पहन के करते हैं, वो क्या है लकड़े पे, पर वो बहुत बुरा लगता था वो टाइम पे. बट कभी मैंने वो सोचा नहीं किसी के बारे में. अगर वो सोचा होता तो आज यहाँ पे नहीं होता डेफिनेटली. आज जो मलखम वो स्टेज पे पहुंचा है, आज हर एक बच्चे बच्चे को मलखम पता है. वही आप 98 की बात करते अगर 1998 को, तो शायद एक्सप्लेन करना पड़ता था हमको कि वो वुडन पोल है, इंडियन आर्ट्स है, इससे बेनिफिट ये है. पर वो पेरेंट्स एग्री नहीं होते थे, क्योंकि सब वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने के लिए पीछे थे, या फिर क्रिकेट, सबको क्रिकेट के पीछे जाना था वैसा. पर कुछ तो अलग गेम लगा ऐसे. मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था. सब ओपन माइंडेड गया, अच्छा लगा. और कुछ एडवेंचर करने का पहले से ही शौक था. जैसे अक्षय कुमार का फैन, वो ऑलवेज अपने मूवी में हैंड स्टैंड करना या फिर फ्लिप करना, तो वो तो चालू ही था बचपन से. कोई भी हो तो करता ही था मैं. और मलखम ऐसी चीज मिल गई जहाँ पे उसका राइट प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो टैलेंट जहाँ पे दिखाना है और जिसका वैल्यू भी है. और यही रीजन है मतलब मेरा चालू करने का मलखम 19. Right. Anup, so how, obviously you told me that you did not, you know, pay a lot of attention to what people had to say कि चड्डी पहन के ना डांस करना रहता है या पूल पे चढ़ना रहता है, whatever. तो what really motivated you to just continue Malcolm? एक्चुअली जब मैं स्कूल में अकेला खेलता था, पहली बात तो मैं जब अकेला खेलता था और मुझे मेडल्स ट्रॉफी आते थे, तो मेरे टीचर्स जो मेन प्रिंसिपल थे वो बहुत मोटिवेट करते थे. वो एक ही स्कूल में ऐसे थे जो प्रिंसिपल में उनका रिस्पेक्ट करता, बाकी सबका करते डेफिनेटली. और वो सर ने मुझे हमेशा ऐसे नहीं बोला कि यार ये स्पोर्ट्स क्या है मुझे नहीं पता, या फिर उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया. उन्होंने मेरा ट्रॉफी
मेडल्स जो भी मुझे मिलते थे इवेंट्स में, स्कूल में, इवेंट में, मतलब यूनिवर्सिटी गेम में या फिर स्कूल गेम में, तो वो सारे मेडल्स वो है ना अपने स्कूल ऑफिस के बाहर रखते थे, ताकि सारे बच्चों को समझे कि अपने स्कूल में कौन है और ये कौन अचीव कर रहा है। वो टाइम की बात है कि कोई पेरेंट्स कहीं पे भेजते भी नहीं थे कोचिंग के लिए, पर वो टाइम पे सर का सपोर्ट करना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैंने जब चालू किया तो उसके बाद सारे बच्चे भी अप्रिशिएट करने लगे कि यार अनूप तेरा है, अनूप अरे तेरा है, वाह। और कुछ लोग अपना अरे है चड्डी, वो जो कॉमन चीज है, निगेटिव थॉट्स के ऊपर नहीं जाना है। और पहले से मेरा हैबिट है कि मैं कभी भी ज्यादा लोगों से उतना चीज डिस्कस नहीं करता। जो मुझे चीज पसंद है वो डेफिनेटली नॉट नेसेसरी कि सबको पसंद है। हाँ, आज जो चीज पसंद है वो मैंने सक्सेसफुली की है, तो जिनको नहीं पसंद था वो भी पसंद करने लगे, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मैं बोल सकता हूँ। सो राइट। ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था, मेरे सर जिन्होंने मुझे हमेशा लेकिन पुश किया कि यू हैव टू डू कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क टुवर्ड योर गोल, वन डे यू विल सक्सीड एंड एवरीबॉडी विल फॉलो यू। और वो प्रूफ हुआ है, मैं भी मानता हूँ, मेरे सर भी मानते हैं, और मेरे फ्रेंड्स भी है जितने भी है, वो खुद बोलते हैं कि तू कब से कर रहा है, बचपन से, और आज भी वो चीज अचीव कर रहा है। और आज मलकम जो लेवल पे आ गया है, वो देखने के बाद तो सबको प्राउड फील होता है। राइट राइट राइट। लेकिन अनूप, मैं तो देखो, मुझे मलखम के बारे में इतना पता है नहीं, ठीक है? तो एज अ पर्सन हु डज नॉट नो व्हाट मलखम इज, अपार्ट फ्रॉम द सीइंग कैसे एक ऐसा लकड़े का पोल रहता है उस पे ऐसा कुछ करते हैं, तो उनके लिए व्हाट वुड यू से कि व्हाट मलखम इज, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मलखम, एंड उसका जो ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ 4-5 सालों में वो कैसे हुआ है? और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मलखम एक यूनिक आर्ट है इंडिया का, जो कि बीच में डिसअपियर हो गया था, मैं मानता हूँ। पूरा इतिहास के पन्नों में भी वो चला गया था, लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। और एक्चुअली मलखम बूस्ट होने का मैं सबसे बड़ा क्रेडिट, पहली बात तो मैं मोदी गवर्नमेंट को देता हूँ, जिन्होंने इंडिजिनियस गेम को सबसे ज्यादा का बूस्ट किया। नॉट ओनली मलखम, बहुत सारे ऐसे गेम है, 5 से 6 गेम है जो इंडिजिनियस गेम थे, जो कि कोई इंपॉर्टेंट देता नहीं था एक टाइम पे। आज वो जो लेवल पे आ गए हैं सारे गेम, उसमें से सबसे स्पेशली मलखम बोलता हूँ। मिनिस्टर से लोगों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने जो मलकम को प्लेटफॉर्म दिया है, उनके खेलो इंडिया के गेम में हो गया, यूनिवर्सिटी के गेम में हो गया, या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक में भी मलकम परफॉर्म करना है, वो सारे लेवल जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, मैं उनको हेड्स ऑफ बोलता हूँ। और मैं अकेला ही नहीं, सारे मलकम प्रेमी उनको थैंक्स बोलते हैं, बिकॉज उनके बिना ये गेम कभी ऊपर आता ही नहीं। उन्होंने इंडिजीनियस गेम को जो इम्पोर्टेंस दिया है वो और कोई गवर्नमेंट कभी नहीं देती। ये मुझे बोलने को कोई शर्म नहीं है कि ये गवर्नमेंट ने हमें मलखम या स्पोर्ट्स को आगे लाया। जैसे कि आपने देखा है ओलंपिक में भी अच्छा खासा रिजल्ट आया एज कम्पेयर टू हम्म प्रीवियस बहुत सारे ईयर्स में। और उनको स्कॉलरशिप हो गया, जो उनको बैकबोन होता है, लाइक हर एक प्लेयर बनता है, लेकिन उसके बाद उसका जो बैकबोन होता है, उसका करियर हो गया, उसको फैमिली मतलब इकोनॉमिकली उसके फ्रेंड फैमिली को स्टेबल करना हो गया, वो सारे इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा हुआ, इस गवर्नमेंट के स्कीम में बहुत अच्छा हुआ है। तो वो सबसे बड़ी चीज है। और मलखम सबसे ऊपर आना, इस पे सबसे ज्यादा हमारे टीम्स जो यंग जनरेशन है, उन्होंने कंटिन्यूसली हार्डवर्क किया है। उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया कि लाइक यार क्या है इस गेम में, कुछ नहीं है, ऐसे बोलने वाले भी आज अच्छे दिन आने के से वापस आ गए। सो दिस इज अ वेरी प्लस एडवांटेज, मतलब बोल सकता हूँ। जैसे ये खेलो इंडिया हो गया या फिर बाकी जितने भी इवेंट्स है गवर्नमेंट के, उसकी तरफ मलकम ऊपर आना, ये सबसे बड़ा रीजन है। राइट। तो अनूप, व्हेन यू, तो आपने जब ये बताया कि बीच में काफी जो ओरिजिनल मलखम के भी प्लेयर्स थे, दे लेफ्ट द स्पोर्ट, और बाद में खेलो इंडिया जब से स्टार्ट हुआ तब लोग वापस आ गए स्पोर्ट में, तो आपको क्या लगता है कि हाउ उनका जो लॉयल्टी होता है स्पोर्ट्स की तरफ वो कैसा है, कि उन लोग जैसे जब स्पोर्ट अच्छा नहीं चल रहा था तब उन लोग बाहर निकल गए, लेकिन जब स्पोर्ट अच्छा होने लगा तब वापस आ गए, वो आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? और देखो, ऐसे तो हर एक इंसान हर एक गेम में जहाँ पे उनको बेनिफिट दिखेगा वहां पे लोग आते हैं। अभी हम्म करंटली मतलब मैं पॉलिटिक्स को कनेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिक्स में भी आप देखोगे, जो आज अच्छा पार्टी में है, तो हर एक पार्टी जाना चाहता है कि उसमें जाए जिससे हमारा दाल गले या फिर हम लोग को प्रॉफिट हो, क्योंकि अभी हम्म ओल्ड सरकार में नहीं है कुछ। वैसे बहुत सारे लोग थे जो मलकम को छोड़ के अदर्स गेम में गए थे,
आज वो बैक टू स्पोर्ट्स में आ रहा है। ऑब्वियसली यू नो कि अभी इसमें अच्छा फ्यूचर है, इसमें अभी कोई है नहीं, और इसमें हम लोग को डायरेक्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो कि ऑलरेडी जैसे जिम्नास्टिक जैसा गेम है वो फर्स्ट ओलंपिक से है, 1896 से है, और उसमें ग्रिप करना दैट इज नॉट इजी टू एवरीवन दोज हु आर इन इंडिया। उनको वो लेवल का ट्रेनिंग, वो लेवल का कोचिंग, वो लेवल का डाइट, सारा चीज फॉलो करना पड़ेगा। पर इंडिया का गेम ऐसा मलखम है जो कि कैच करने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से किया है और इंडिया का गेम है। और जब वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाएगा तो डायरेक्टली इंडियन के ही कोच जाएंगे, मैनेजर जाएंगे, और भी वॉलंटियर जो भी है जिनको अपना एक मनी सोर्स वाइज करना है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो उनको डायरेक्ट कंपटीशन नहीं मिलेगा कोई, डायरेक्टली होल एंड सोल वही रहेंगे इंडिया के। तो दैट्स, मुझे ऐसा लगता है वो एक, ऑब्वियसली सब अपने हिसाब से प्रॉफिट की तरफ सोचते हैं, तो डेफिनेटली यही एक बिग रीजन है कि सबको वापस मलकम में आना। पर हम लोग निगेटिव पॉइंट्स को ना जाते हुए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब एटलीस्ट मलकम के लिए वापस आ रहे हैं और मलकम को आगे लेके जा रहे हैं। वही सबसे बड़ा गेम में होना चाहिए, पॉलिटिक्स ना होते हुए, और ऐसे ही गेम आगे जाएगा। ये आपका, आपकी ये आपका देखो, व्हाट आई ऑब्जर्व एज एन आउटसाइडर इज के जब भी सपोर्ट नहीं था ये स्पोर्ट को, फिर भी आप वही स्पोर्ट में लगे रहे, आप उसमें काम करते रहे, अपनी मेहनत करते रहे। इसलिए आई मीन योर डेडिकेशन इज क्वाइट विजिबल इन दिस एंड दैट इज लाइक हैट्स ऑफ के आपने, यू नेवर लेफ्ट द स्पोर्ट एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन टू दिस स्पोर्ट। नाउ अनूप, जब भी मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था मैंने देखा कि आपने बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज में परफॉर्म किया है, बहुत सारी। आई मीन आपने फ्लैग भी लगाया है, बट कुछ फ्लैग तो मुझे पता भी नहीं थे कौन से कंट्रीज के हैं। तो आपकी ये जो जर्नी रही है फ्रॉम अ स्कूल बॉय, जिनको सब ऐसा बोलते थे कि चड्डी पहन के पोल पे नाचता है, तब से लेके ये जब अभी इंटरनेशनली आप परफॉर्म करने लगो, इतने सारे लोग आपको बुलाते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपने एक मैंने वीडियो देखा था आपका जिसमें आपने बताया था कि आप जॉर्जियाज गॉट टैलेंट, राइट। इंडियाज गॉट टैलेंट एंड डांस इंडिया डांस में भी आपने परफॉर्म कर चुके हैं। तो मतलब यू आर क्वाइट वेल नोन अमंगस्ट योर यू नो मलखम वाला जो फ्रेटर्निटी है उसमें तो होता है। तो आपका जर्नी कैसा रहा है वहां से लेके ये स्टेज तक जहाँ पे सब मलखम वाले आपको पहचानते ही होंगे? अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मलखम में तो मुझे सारे लोग जानते हैं। मैं सब एक एक हर एक प्लेयर की शुरुआत बैड होती है, नो डाउट, अच्छा भी होता है, बैड भी होता है। पर मैं ऐसे बोलूंगा कि मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा इमीडिएट रिजल्ट नहीं आया था। मुझे 2-3 साल लगे नेशनल, स्टेट, वो जो भी है लेवल क्रॉस करने के लिए। पर स्लो एंड स्टडी बोलते हैं ना, विन द रेस, वो चीज मेरे साथ हुआ है, मैं एग्री करता हूँ। क्योंकि जब मैंने चालू किया था तब मैं वेरी बैड परफॉर्मेंस और ग्रेस नहीं था, वो लेवल का परफॉर्मेंस नहीं था। मुझे पता है कि मतलब मैं जब करता था तो मैं कभी कभी ये भी सोचता था कि यार ये गिर गया तो मेरे को चांस मिल जाएगा, निगेटिव थॉट्स भी थे बहुत सारे। तो ये सारे पहले सोचता था। जब मैं अच्छा करने लगा, कौन से वे से थिंक करना चाहिए कि किस अपना परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए, बाकी कॉम्पिटिटर कैसे भी करे, अगर मैं बेस्ट नहीं करता तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो एक बार मैं जब नेशनल में लग गया तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि नहीं, करना चाहिए मुझे और अच्छा करना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा मेरा हाथ मेरे गुरु का, विशाल सर, जिन्होंने मुझे हमेशा लेवल वाइज बताया कि लाइक सपोज मैं अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हूँ तो उनका नेक्स्ट टारगेट होता था कि तू स्टेट लेवल पे जा। स्टेट लेवल होने के बाद मुझे बोलते थे कितना स्टेट खेलेगा, नेक्स्ट ट्राई, अभी नेशनल पे जा, ये क्या बच्चे ऐसा इस पे खेल रहा है, तो नेशनल पे जा। ये सारी चीजें उन्होंने मुझे लेवल वाइज बताया, उसकी वजह से मुझे हमेशा मोटिवेशन, और मुझे वो चीज का वैल्यू भी है कि मैंने स्टेट में इतना खेला है, अभी ये मेरा ग्रिप अच्छा हो गया, नेक्स्ट नेशनल में इतना खेलना है। कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गॉडफादर आए और आप डायरेक्ट नेशनल में खेल रहे हो और आपका बीच का कुछ प्लेटफॉर्म पता ही नहीं कि स्टेट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है। तो ये लेवल वाइज जाने की वजह से मुझे हर एक फील्ड का, हर एक लेवल का मुझे रिस्पेक्ट है, और हर एक लेवल में कैसे डिफाइन करना है हमें, कैसे करना है। क्योंकि मुंबई में इतना कंपटीशन होता था मलखम का, उसके बाहर निकलना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। नेशनल तो इजी होता था, पर मुंबई के बाहर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बाहर निकलने के लिए हम लोग के बहुत फाइट होती थी मलखम की। तो ये चीज है। फिर मैं अंडर 18 में 2-3 साल बैक टू बैक नेशनल हुए मेरे, ओपन में 3 साल बैक टू बैक नेशनल हुए। सो दैट्स व्हाई मैं यंगेस्ट शिव छत्रपति अवार्ड, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अवार्ड होता है स्पोर्ट्स फील्ड में, शिव महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अवार्ड है, वो अवार्ड मुझे 2015 में
गवर्नमेंट के थ्रू मिला, और वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड था। एक्चुअली मेरे सर का भी ड्रीम था वो चीज किसी को तो मिले, और मैंने भी वो कभी सोचा नहीं था। और मतलब बोलते ना, मैंने डेडिकेशन से काम किया था, दैट्स इट। बाकी ऑटोमेटिकली सारी चीजें आते गए। उसके पहले मुझे 2012 का मुंबई यूनिवर्सिटी का बेस्ट एथलीट अवार्ड मिला, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, फिर मुंबई सबब का आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। ये सारे अवार्ड स्टेप बाय स्टेप मिलते गए, और एक बोलते हैं ना मोटिवेशन मिलते गए। मोटिवेशन लाइफ में होना बहुत जरूरी है, और ये मोटिवेशन मिलते गया, इसीलिए मैं आगे करते गया कंटिन्यू। और इतना प्रो हो गया था कि ऑल ओवर इंडिया में सारे लोग जानते थे कि हाँ, अनूप ठाकुर मलकम महाराष्ट्र का एक प्लेयर है। तो वो 2012, मतलब सबका एक टाइम होता है, वो सबसे बोलूंगा तो 2012, 13, 14 वो सबसे मेरा पीक टाइम था। और वही टाइम पे मैंने कॉलेज में भी मैंने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अवार्ड मिल गया। कॉलेज में भी मुझे बहुत फेलिसिटेट किया, उसमें बहुत सारे अवार्ड्स कॉलेज से भी मिले मुझे। फिर स्कूल में भी बुलाया था एज अ, ऑब्वियसली आफ्टर ऑल नेशनल प्लेयर, इवन छत्रपति अवार्ड होने के बाद मुझे बहुत सारे स्कूल ने इनवाइट किया एज अ चीफ गेस्ट। सो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था। मतलब देखो, अवार्ड मिलना, उसके बाद और बच्चों के सामने जाके ये चीज और एक्सपांड करना कि मलखम के वजह से मुझे छत्रपति मिला है। तो दिस इज मेरे लिए ऐसा था कि मैं एक अकेला मलखम प्लेयर था, पर मैं इसके बाद 10 मलखम प्लेयर को बनाऊंगा अगर मैं जहां जहां विजिट करता हूँ। और आज भी मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आने का मेरा भी एक सबसे बड़ा मोटो वही है कि एटलीस्ट आपके चैनल के थ्रू लोगों को समझेगा जिनको मलखम अभी तक नहीं पता, और वो मलखम के बारे में जानेंगे। वो एक चीज है। तो डेफिनेटली मैं थैंक्स, स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ मनन आपको भी। आपने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और हमारे जैसे प्लेयर्स को इन्वाइट करते हो और लोगों तक ये अवेयरनेस लाते हो, तो वो एक चीज है। और जैसे मेरा 2015 में अवार्ड मिल गया, नाउ इट्स टाइम टू लाइक, ऑब्वियसली हर एक फैमिली में होता है कि स्पोर्ट्स कब तक करेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स सब कुछ देता नहीं था वो टाइम पे, आपका फैमिली चलाता नहीं था। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग था मुझे। मैंने बीएससी आईटी रूपाल कॉलेज से किया था, और उसके बाद मैंने टेक महिंद्रा में एप्लीकेशन दिया, टेक महिंद्रा पुणे के हेड ऑफिस में। और लकीली मेरा इमीडिएट आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैं वहाँ पे ज्वाइन हो गया। पर उसके पहले मेरा सारा स्पोर्ट्स का अचीवमेंट हो चुका था, अवार्ड हो चुका था। बट मलखम, बिकॉज ऑफ मलखम इज नॉट इंटरनेशनल, दैट्स अ बिग रीजन मुझे मलखम को एज अ कॉम्पिटिटिव लेवल स्टॉप करना पड़ा, और मेरे करियर प्लस लाइक कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करना पड़ा स्टिल। और वो टाइम पे भी मैंने मेरा मलखम का प्रैक्टिस छोड़ा नहीं था। मैं पूना में जहाँ पे भी था वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। मेरे एक फ्रेंड का सेंटर था, वहाँ पे जाके मैं एवरी इवनिंग को प्रैक्टिस करता था। और ये डेडिकेशन मैंने कंटिन्यू रखा था जब तक मैं पुणे में था, लाइक 1 साल था। वहाँ पे भी बहुत अप एंड डाउन हुआ, ऐसे नहीं कि नहीं लाइफ में मुझे, और हर एक केस में होता है। पर मुझे आज भी याद है कि मतलब अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे रहना, स्टे करना, फूड, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग मैनेज करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे लाइफ की वो चीज भी मालूम पड़ी बाहर जाके। और मलखम साइड बाय साइड था ही। तो सडनली मुझे एक बार ऐसा सोचा कि इतना सारा सर्टिफिकेट अचीव किया है, मेडल्स है, ट्रॉफी है, इसका क्या यूज होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो ऐसे मन में चलते रहते थे ख्याल कि यार इतना अचीवमेंट। हाँ, मैं सबको ऑफिस में पता था, सारे ऑफिस में मेंबर्स को पता था कि ये मलखम करता है, दिस इज यूनिक। सारे लोग बोलते तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यू आर स्पोर्ट्स पर्सन, कहीं तो अप्लाई कर, गवर्नमेंट में अप्लाई कर। स्पेशली वो टाइम पे गवर्नमेंट में बोलते थे। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, ऐसे नहीं कि नहीं। टर्निंग पॉइंट सबसे मेन एक बार ऐसा हो गया कि मेरे टीएल ने, मैं ब्रेक टाइम पे, मेरे लंच टाइम पे बास्केटबॉल खेल रहा था नीचे बास्केटबॉल के कोर्ट पे, मैं और मेरे फ्रेंड्स। सो टीएल का बोलना था कि यू आर नॉट अलाउड टू प्ले ड्यूरिंग योर ब्रेक टाइम। सो आई सेड कि ऑब्वियसली हम लोग का ब्रेक टाइम है, तो हम लोग कुछ भी करें उसमें, खेले या नहीं, खाना है, लंच करना है, नहीं करना। सो दे सेड नो, नॉट अलाउड। सो वो एक चीज मेरे मन पे लग गया। और एक चीज मैंने कॉर्पोरेट में देखी कि एक, मतलब एक थे कलीग थे, उनका बर्थडे था, मतलब ये पॉइंट ऐसे याद है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ, और बताइए श्योर। केक केक लेके या फिर चॉकलेट लेके आए थे। तो मैंने सडन उनका बहुत, मतलब मैंने पूछा जस्ट उनको कि एज क्या है, तो बोले गेस कर। एकदम पतले से दिख रहे थे, पट्टा लगा हुआ है सिर्फ, सब पेट अंदर, नॉर्मल ऐसे, मतलब एकदम सीनियर सिटीजन जैसे। उन्होंने जब मुझे बताया कि आई एम जस्ट 42, और वो लग रहे थे 60+। सो मैं जस्ट शॉक हो गया कि मैंने बोला उन्होंने पूरा लाइफ इसमें दे दिया है, और कुछ नहीं, मतलब जस्ट कोई क्लाइंट आया तो उनको ये करना, डील करना, एवरी टाइम दे आर बिजी इन वर्क। सो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अभी आगे कॉर्पोरेट फील्ड में काम नहीं करूंगा,
पर सारे फ्रेंड्स मेरे थे, उनका ये बोलना था कि तू मत कर, पर एटलीस्ट बॉम्बे में जाके कर, तुम एटलीस्ट तू यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस ले ले, ऐसे कर ले। सो एग्जैक्टली मैंने 10 मंथ में पेपर डाल दिया था और फिर मुंबई आ गया। उसके बाद मैं मुंबई के बाद पुणे गया ही नहीं पेपर लेने के लिए, लास्ट एब्सकॉन कर दिया। अभी मेरे ऐसा सीन है बहुत बड़ा। और तो ये मेरे लाइफ का, आज भी मेरे टीएल बिल सब जानते हैं, ऐसे नहीं कि मैंने परफॉर्मेंस भी किया है मलखम का स्पेशली टेक महिंद्रा में। और इसके बाद मैंने सोचा कि अभी बॉम्बे आ गया है तो ऑब्वियसली घर पे बैठना तो अलाउ नहीं करेंगे पेरेंट्स। उनका तो था ही कि तूने क्यों छोड़ा इतना अच्छा ऑफिस, ये वो सारी चीजें थी। तो मैं सोचा कि स्पोर्ट्स का ही करता हूँ कुछ तो बीपीएड करके फिजिकल एजुकेशन का कोर्स रहता है 1 ईयर का बैचलर, तो मैंने वो ज्वाइन किया। और जब उसका सिलेक्शन था वही टाइम पे मुझे टेक महिंद्रा का भी फोन आया था फॉर द परफॉर्मेंस, मलकम परफॉर्मेंस, बिकॉज इंटरनेशनल क्लाइंट आ रहे थे तो उनको कैसे दिखाना था और एम्प्लॉय। मैंने बोला मैंने तो छोड़ दिया, एब्सकॉन कर दिया, आप बुला रहे। बोलते नहीं नहीं तू आके परफॉर्म कर। मैं बोला नहीं सर, क्योंकि इस टीम पे मेरा सिलेक्शन भी था नेशनल का, सॉरी कॉलेज का, बीपीएड का एंट्रेंस एग्जाम था। और ये टाइम पे वही टाइम पे वो बुला रहे थे। मैं बोला सर मैं नहीं आने वाला। सो आई लेफ्ट कंप्लीटली, बंद कर दिया उसको। और ये मेरा फिर बीपीएड एमपीएड चालू हुआ। सो ऐसा मतलब ये टर्निंग पॉइंट है बहुत सारे लाइफ, मतलब ये मेन टर्निंग पॉइंट था। अगर वो मैं डिसीजन नहीं लेता तो शायद मैं भी कोई तो कॉर्पोरेट फील्ड में एकदम स्टक होता और हमेशा ये सोचते रहता कि यार मैं ये यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इतने सर्टिफिकेट का। मैं आज मैं ऐसे देखता कि यार मलकम खेलो इंडिया में चला गया है और मैं ऐसे हाथ, या फिर ऐसे जो भी है, जस्ट मैं थिंक करते रहता कि यार वो टाइम पे मैंने नहीं छोड़ा होता तो शायद कि मेरा डिसीजन आई थिंक राइट था वो टाइम पे। और आई एम स्टिल लाइक आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि वो मैं अभी तक राइट ही हूँ। और मेरे सारे जितने भी कलीग्स थे जो टेक महिंद्रा में भी थे वो मुझे बोलते हैं कि तेरा वो राइट डिसीजन था अनूप, यू आर परफेक्ट। और आज जो लेवल पे तू पहुंचा है वो कभी नहीं पहुंचता तू। और एक चीज वो टाइम पे बहुत सारे लोग बोलते थे इफ यू वर्क हार्ड यू विल गो लाइक ऑन साइट, बाहर जाएगा इंटरनेशनल कंपनी के साथ। बहुत सारे थे वो लॉलीपॉप बोलते हैं कॉर्पोरेट फील्ड में, तो लॉलीपॉप वो सारी चीजें थी। तो बोला कंपनी के लिए करेगा ये वो, पर यही जैसे मेरा आपने देखा इंटरनेशनल इतने सारे फ्लैग्स है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ मलकम, नथिंग एल्स। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक मलकम प्लेयर इंटरनेशनल में ट्रैवल करे। इवन मैंने खुद ने भी कभी नहीं सोचा था। मैंने ट्रैवलिंग के सिर्फ 3 महीने पहले पासपोर्ट बनाया था, वो भी मैंने ऐसे रैंडमली बनाया कि चलो अभी टी 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 टाटा ने लिया था ना वो फिर इंडिया में, तो वो टाइम पे प्रोसेस बहुत फास्ट था। तो पापा ने जस्ट बोला था जस्ट पासपोर्ट बना के रख, तो मैंने पासपोर्ट भी बनाया। और लकीली मुझे वो टाइम पे जब मैं इंडिया आ गई, सब आने के बाद, मुंबई आने के बाद मैं बीपीएड कर रहा था साइड बाय साइड। मैंने बहुत सारे 1000+ ईमेल्स किए थे कॉर्पोरेट कंपनीज को। और मेरे पास जो भी कंटेंट था मेरा मलकम का पहला ओल्ड, वो मैं सेंड करता था कि आई एम अ मलकम प्लेयर, प्रमोट करता था उसको कि वी कैन परफॉर्म इन योर कंट्री लाइक दैट। ऐसे मैंने बहुत सारे 1000+ इवेंट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, परफॉर्म किया। अनूप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो हिम्मत रही है कि आपने उस दिन जो कॉर्पोरेट जॉब छोड़ा, कि यही सोच के कि नहीं मेरे को अभी फुल टाइम मलखम चल रहा है, इट इज कमेंडेबल कि आपने वो डिसीजन लिया। बिकॉज वो अपने बात तो सही कही कि क्या होता है कि लोग सोचते बहुत है, नॉट बस खाली मलखम की बात नहीं, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को कुछ समझ लो कोई ट्रिप पे जाना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, जो भी है सोचते काफी लोग हैं। बट वही सोच को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए काफी जिगरा तो चाहिए, और आप में जिगरा बताया इसलिए आप अभी ये स्टेज पे पहुंच गए। वरना अगर नहीं वगैरह बताया होता, आप अभी भी कॉर्पोरेट जॉब में लगे होते, तो शायद अब आप वो बंदे होते जो टीवी के सामने बैठ के किसी और को मलखम करते हुए देख रहा होता। डेफिनेटली मैं वही सोच रहा था, अभी मैं वही सोच रहा था मैं। और मैं खुद बोलता या फिर मेरे फ्रेंड्स को बोलता, मेरी वाइफ को बोलता कल को कि हाँ मैं भी करता था, मेरे पास सर्टिफिकेट है, फिर लेकिन कोई ट्रस्ट नहीं करता। कोई ट्रस्ट नहीं डेफिनेटली करता। एक बार बाहर आ राइट। जाने के बाद कोई पहचानता नहीं आपको वैसा है। तो अनूप, आपके जब तक आपने ये पूरा आपके जो घर वाले थे उनका आपकी तरफ सपोर्ट कितना था कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल वैसा सपोर्ट कर रहे थे जो पॉपुलर है नहीं, राइट, जिसमें किसी ने ऐसा देखा है नहीं कि लोग इतना पैसा कमा सकते हैं कि घर पे अच्छा खासा कुछ ला सके, वैसे Correct. स्पोर्ट में।
राइट, क्योंकि आप समझते हो कि अगर कोई क्रिकेटर बन रहा है तो लोगों को कुछ कुछ आशा तो होती है कि अच्छा एक दिन तो ये आईपीएल में ऐसा 1 करोड़ में बिक जाएगा, ऐसा कुछ करके। वो तो सबका वही होप सब रहता है कि राइट, एटलीस्ट मेरा बेटा क्रिकेट आईपीएल में में खेल, नॉट फॉर द इंडिया, एटलीस्ट फॉर आईपीएल। आजकल वो राइट, सोचते, इंडिया के लिए नहीं सोचते कोई। वही। तो वो टाइम पे जब ये स्पोर्ट इतना रेलेवेंट नहीं था, जब इनको पहचानता नहीं था कितना कमा सकते हैं, वो पोटेंशियल नहीं पता था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट दिया कि ये चीज के बारे में कि नो प्रॉब्लम, तो कर देखते हैं कहाँ तक जाता है करके। एंड सेकेंड थिंग, आप आपकी मेहनत तो ऑब्वियसली दिखती है ये चीज में, बट आपके जो सर थे उन्होंने आपको कैसे एक ऐसे लेवल पर लाने का सोचा कि आप एक दिन इतने बड़े परफॉर्मर बन जाओगे, कि उनको ऑलरेडी विजन था ही, कि आपको ऑलरेडी देख लिया था कि ये बच्चा बड़ा होके कुछ बड़ा करेगा करके। ऐसे सर ने तो मतलब उनका ये था कि मैं करूँ, मुझे मैंने भी बहुत बार उनको पूछा कि आपने क्या देखा, ये सारी चीजें किया। फिर कैसा है कि सर मुझे हमेशा बोलते थे कि तू करता था, तू कोई चीज के लिए ना नहीं बोलता था। तो वो भी मुझे बोलते कि क्लैप दो हाथ से ही बजता है। तो मेरा हम्म। तो हाथ था ही, लेकिन तेरा हाथ था, इसीलिए मैंने वो चीज हुई एक साथ। तो मैं समझ करेक्ट। गया उनका मतलब, उनका बोलना यही था कि तेरे हार्डवर्क की वजह से मैंने इंटरेस्ट लिया, और मैंने इंटरेस्ट लिया इसलिए वो चीज तू अचीव कर पाया। और हम्म। मेरे में पोटेंशियल था, वो हमेशा मुझे इंटरव्यू में भी एक बार बोला था उन्होंने कि जो चीज बाकी बच्चों को डर लगता था वो मुझे वो टाइम पे एज में नहीं लगता था। और दैट्स अ हाँ। प्लस पॉइंट कि मैं वो सारी चीजें जैसे 8 साढ़े 8 फीट के ऊपर पोल पे जाके बैठना और हाथ छोड़ देना या फिर खड़ा होना, वो सारी चीजें मैं वो एज में जैसे गया था इमीडिएट कर दिया। तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। और दैट्स द रीजन कि सर को लगा कि ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा। पर करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है आज। मतलब वो सच्ची बात है, एक्चुअली सच्ची बोलूं तो करंट हाँ। सिनेरियो में बोलूं, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे बच्चों का एज आज मैं कोच हूँ तो मुझे पता है हम लोग बहुत मेहनत लेते हैं बच्चे पे, बाद में पेरेंट्स आके बोलते हैं कि सर इसका स्टडी है, ये है वो है। तो वो 5 6 साल की मेहनत पूरी डायरेक्ट ग्राउंड पे चले जाती है। पर वो टाइम पे सर ने मेरे पे जो मेहनत ली थी, तो मैंने हमेशा वो चीज, पर मलखम ऐसी चीज है मुझे छोड़ना ही नहीं था कितना भी हो जाए। वो मेरे सर ने भी एक टाइम आ गया तो उनका भी कुछ जॉब की वजह से उनको भी ब्रेक लेना पड़ा। उनका भी कहीं ना कहीं या फिर फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से कहीं जाना है, तो उनका भी लिमिटेशन आ गए प्रैक्टिस के टाइम। पर तब तक सर ने मेरा आधा काम, मुझे बोलते हैं ना, वो आग लगा दी थी मेरे आंख में कि अब तो आगे तक जाना ही है। तो सर सही के है। टच में था मैं, और कंटिन्यू वो चीज करता ही था, सर से फॉलो अप भी लेता था। और सर को मैं खुद इतनी बार फोन करता था, इसलिए सर खुद आते थे, ऐसे नहीं। एक्चुअली मैं रहता हूँ बोरीवली में, सर रहते चिंचपोकली। दैट इज वेरी हम्म। फार फ्रॉम बोरीवली, एटलीस्ट बोरीवली। 1 घंटे के ऊपर रहेगा। परेल हम्म। साइड में, अगर पता होगा बोरीवली और परेल, तो हाँ। बहुत दूर था। तो वो वीकेंड वीकेंड में आते थे, और मेरे फोन पे डेफिनेटली आते थे वो। उनको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती थी। भले उनको कुछ मिलने वाला नहीं है मेरे से, पता है कि अनूप के पास पैसा नहीं है, या फिर कोई एकदम माइकल लाल ऐसे बोलते हैं ना, एकदम रॉयल फैमिली का नहीं है, कुछ नहीं। पर हम्म। एज अ स्टूडेंट, एज अ कोच, वो अपना काम कर रहे थे गुरु और शिष्य का, और उन्होंने वो किया भी। और आज भी जो भी मैं हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि वो सर के वजह से हूँ। उन्होंने मुझे जो उंगली पकड़ के लाया और सारी चीजें सिखाई, उनके साथ ही मैं घुमा हूँ सब जगह, उनके साथ ही। और एक टाइम आने के बाद टीम बन गई, टीम के साथ मूव ऑन हुए हम लोग, आगे बहुत सारे हुए। तो ये सारी हम्म। चीजें हैं। और फैमिली क्या आप बोल रहे हो, तो फैमिली में हर एक पेरेंट्स को हर एक अपने बेटे की चिंता हो रहती है, माँ बाप को। या फिर जो भी कुछ है, समझो अगर आप रॉन्ग वे में हो, तो अगर आप क्रिकेट ही खेल रहे हो तो पहले भी तो बोलते थे ना, क्या गली में क्रिकेट खेल रहा है, और वही गली वाला क्रिकेट आज आईपीएल भी खेल रहा है। तो वो सारी चीजें पेरेंट्स का रॉन्ग नहीं है। पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स का थिंकिंग होता है कि मेरा बेटा अच्छा करे, या फिर मम्मी सोचती है अच्छा करे। इसीलिए बचपन में जब हम पढ़ाई नहीं करते तो माँ बाप बोलते पढ़, नहीं तो अनपढ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। पर हम्म। पढ़ने के बाद सारी चीजें अच्छा होने के बाद वो नहीं बोलते पेरेंट्स, लेकिन वो बचपन में बोला हुआ वो प्यार रहता है, ताकि अपना बच्चा किसी गलत लाइन में ना जाए। तो करेक्ट। इसीलिए पेरेंट्स जो बोलते भी थे मुझे, तो वो चीज बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उनके वे से वो राइट है। ऐसे नहीं बोलेंगे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, पर उनके वे से वो राइट है। अगर मैं भी होता तो मैं भी वही बोलता, और उसको पॉजिटिव लेते हुए मैं मेरे टारगेट पे यही था, स्टेबल था कि, और कंटिन्यू रखा था। और दैट्स अ बिग रीजन, हम्म। अगर ऐसा पेरेंट्स ही बोल देंगे तो फिर मैं कब का रुका दिया होता। पर वो मन से नहीं हुआ, तब से मैंने कभी छोड़ा नहीं और कंटिन्यूसली फ्लो पे रखा। आज वही पेरेंट्स को भी प्राउड होता है ना कि यार जो बच्चे ने किया और खुद के मेहनत से किया, आज वो सारे 10 लोगों को बताते हैं कि हाँ मेरा बेटा स्पोर्ट्स पर्सन है, मलकम करता है।
टीवी में आने के बाद तो आगे बोलने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड वाइड सबने देखा है, कलर्स सही है। टीवी पे हो गया। तो वो चीजें मतलब मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, अपने परफॉर्मेंस से दुनिया को मालूम बता दो कि आप पता चल जाता है कि अपने काम से ही, अपना काम ही बात करेगा, काम अपनी ही ऐसा मुंह से करो कभी कि बात हाँ, नहीं करेंगे। बोलने की जरूरत नहीं राइट। पड़ेगी किसी को। राइट। और तो आज अनूप, या बोलिए आप। मतलब आज जो भी पापा को वो टाइम पे बोलते थे कि ऐसा है वैसा है, आपका बेटा ये कर रहा है, तो आज बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद ही रिस्पेक्ट करते हैं और सारे अपने बेटे को भी सजेस्ट करते हैं, फिर कुछ फिजिकल रहेगा तो वो मेरे से सजेशन लेते हैं। सो इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या चाहिए, मुझे ऐसा लगता है लाइफ में। सही बात है। तो अनूप, आप अभी इंटरनेशनल प्लेयर भी हो और आपने काफी सारे परफॉर्म शोज में परफॉर्म भी किया है। तो कैन यू, आप मुझे बता सकते हो कि कौन से कंट्रीज में आपने परफॉर्म किया है अब तक? सबसे पहले जॉर्जिया गॉट टैलेंट, जॉर्जिया कंट्री, हम लोग हम्म। वहां पे सिलेक्ट होने के 3 बार विजिट किए। जैसे वाह। इंडियाज गॉट टैलेंट इंडिया का, जैसे इंडिया हाँ। में सेलिब्रिटी बन जाते हो, वैसे हम लोग हाँ। जॉर्जिया के सेलिब्रिटी बन गए थे। 2015 और 2016 की बात है। उनके हाँ। घर घर में, क्योंकि उनके कंट्री में फर्स्ट टाइम वेलकम हुआ। और मुझे आज भी याद है कि मतलब हम लोग के फर्स्ट परफॉर्मेंस के बाद स्टैंडिंग ओवेशन परफॉर्मेंस, मतलब मैंने तो लाइफ में कभी परफॉर्म नहीं किया था इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, वो भी इंटरनेशनल है। इंडियाज गॉट टैलेंट में भी मैंने उसके पहले नहीं किया था। राइट। डायरेक्टली मैंने इंटरनेशनल जब वो जॉर्जियस गॉट टैलेंट परफॉर्म किया, तो ऑडियंस का रिएक्शन प्लस वो सिलेक्शन हम लोग का डायरेक्टली सेमीफाइनल में हो गया था। मुझे वो भी नहीं पता था, गोल्डन बजल बज गया था। वो तो अच्छा। मुझे इंडिया आके समझा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि हम लोग सिलेक्ट हुए। इतना एक्साइटमेंट में मैं था कि सामने ऑडियंस को देख के शौक था। और ये देखते देखते पता ही नहीं कि मतलब हम लोग ने क्या किया है। उसके बाद 3 घंटे बाद सब कुछ शो खत्म होने के बाद मैं नीचे, हम लोग होटल की ओर जा रहे थे, तो ऑलमोस्ट आप बिलीव नहीं करोगे 200 से 300 लोग नीचे खड़े थे वाह। फोटोग्राफ के लिए। वो भी नॉट ए इंडियन, दे ऑल आर फॉरेनर, और कोई भी पैसे दे के नहीं बुलाया था, खुद से आए थे। तो ये मतलब क्या बोलूं मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता वो आप अचीवमेंट। मतलब आप जब ये मुझे बता रहे हैं, ठीक है, कि आपका फर्स्ट ट्रिप इंटरनेशनल आया हुआ, तो एक एज ए स्पेक्टेटर भी एक है ना, आंसू में आज आंख में आंसू आ जाता है कि यार बंदा एक टाइम पे ऐसा था लेकिन अभी डायरेक्ट इंटरनेशनली परफॉर्म कर दिया, कि देश का नाम वहां पे रोशन कर दिया। अरे वही काफी मैं काफी खुशी जब ये हुई जाग के। हम लोग भी जब खड़े थे ना, मतलब बिलीव नहीं करेंगे कि यार रात को 12:30 बज गए, 1 बज गए, और वो ऑडियंस इतने दूर दूर से आए और वो खड़े हम लोग के लिए। क्योंकि मैंने रियलिटी बताता हूँ, इंडिया में जो रियलिटी शो होता है वो सारे पैसे दे के बुलाते हैं ऑडियंस को, अच्छा। और उनको पे करते हैं। और मैंने फॉरेन में देखा है जो उन्होंने खुद पैसे दे के हमारे शो देखने आए, प्लस इतनी लाइन ऑडियंस खड़ी ऑटोग्राफ के लिए, फोटोज के लिए। बिलीव नहीं करोगे 1.5 से 2 घंटा चला गया था। फिर बाद में मैनेजर हमारे ने बोला कि बस बस नाउ दे आर लीविंग, मतलब दे आर गेटिंग लेट, फिर वी हैव टू गो। होटल में जाके रेस्ट एंड ऑल, बॉडी पेन कर रहा था पूरा। तो वो हम्म। चीज तो नहीं बोले। उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे जगह पे मैसेज, ऐसा लग रहा था हम लोग इंडिया के नहीं जॉर्जिया के हैं। क्योंकि उनके घर घर वाह। के लोगों का ये आ रहा था कि यार यू गाइस परफॉर्म वेरी वेल, वी सो प्राउड ऑफ यू एंड इंडिया। क्योंकि इंडिया का हम्म। कल्चर भी उन्हें बहुत पसंद है जॉर्जिया को, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और मतलब वो आज भी मुझे लगता है कि इंडिया के बाद सेकेंड होम मेरा जॉर्जिया है, क्योंकि वहां पे मैं 3 बार विजिट कर चुका हूँ जॉर्जिया में, जो सेमीफाइनल और ऑडिशन राउंड। तो आज वाह। भी मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जॉर्जिया के पीपल ऑलमोस्ट 250 के ऊपर ही रहेंगे, या फिर हाँ मेरे हाँ। मतलब अकाउंट में जितने भी हैं उससे ज्यादा तो उनके ही है, और आज अच्छा। भी कांटेक्ट में है। ऐसे नहीं कि नहीं है, कुछ लोगों हम्म। थे डेफिनेटली, बोल सकते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी थे जो वो टाइम पे क्रश है, वो सारी चीजें भी हुई है। पर ऑब्वियसली यू कैन गाइस कैरी ऑन। राइट। तो नहीं, ये वो तो सारी यार, चीजें वो तो यार, वो क्या बोलते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, कि आपको कोई पसंद आना ही है, किधर आप बाहर जाओ, वो वो लोग ऑब्वियसली, तो आपको मैंने यही सोचा कि अपने को बाहर का वो ब्रेड नहीं खाना है, मुझे रोटी खाना है। तो फिर मैंने वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। पर बहुत हाँ। सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पेंटिंग पेंटिंग बना के दिया हम लोग को। जिस हम्म। सेकेंड राउंड में सेमी फाइनल में गए तो वहां पे उन्होंने पेंटिंग बना के दिया। कुछ लोगों ने गिफ्ट भेजा। तो मैंने इंडिया से, कुछ लोगों ने मुझे इंडिया से चाय पत्ती मंगाया था, साड़ी हम्म। मंगाया था। ऐसे भी कनेक्ट, मतलब हम लोग कनेक्ट हुए थे वो वहाँ के सोशल लोगों से।
तो ये सारी चीजें हैं। और आज भी मतलब जॉर्जिया के जो मेमोरीज अगर मैं वीडियोस ऑन करता हूँ या फिर फोटोज देखता हूँ तो हम्म। एकदम शार्प हो जाती है कि यार क्या दिन थे वो, बहुत मजा आए थे। ये तो बात है। सबके लिए। और जॉर्जिया के बाद फिर मेरा जापान ट्रिप, इमीडिएट वी वेंट इन जापान। और हम्म। उसके पहले इंडियाज गॉट टैलेंट हो गया, जब भी जॉर्जिया में था तो इंडियाज गॉट टैलेंट ने भी इनवाइट किया था। तो वहां पे भी हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, सेमीफाइनल तक गए। फिर हम्म। जापान का ट्रिप हुआ, जापान में भी बहुत बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस एज वेल एज उसकी भी मेमोरी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे अलग अलग आइलैंड पे जाके लोगों को सिखाया था जापान में। वहाँ के लोग ऐसे लोग हैं जो मोस्ट ऑफ यंग जनरेशन सिटी में रहते हैं, और हम्म। उनके मम्मी पापा जो भी है ग्रैंडफादर सब विलेज में है। और उनके अच्छा। पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है, एक्टिविटी जिनसे वो एक्टिव रहे या फिर एंटरटेनमेंट ऐसा कुछ ना हो। तो उनकी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ऐसा चीज ली है कि वो लोगों को ये सारे चीजों से मतलब अलग ना रहे, उनको भी ये चीज का कल्चर समझे। तो उन्होंने 18 कंट्रीज को बुलाया था, उसमें से इंडिया भी था। और स्पेशली इंडिया को बुलाने का रीजन था मलखम। तो वो एक प्राउड फील था। फिर ऐसे साउथ कोरिया हो गया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिर कतार, फिर यूरोप में पेरिस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में हम लोग का परफॉर्मेंस हुआ है। उसमें से मतलब स्पेशल जॉर्जिया बोल सकता हूँ मैं, साउथ कोरिया है, जापान है। हाँ। और अभी मैंने यूएई का नाम नहीं लिया, यूएई में एवरी ईयर हम लोग का परफॉर्मेंस फरारी वर्ल्ड में लास्ट 4 ईयर से तो हम लोग कर रहे थे। बिकॉज ऑफ पेंडेमिक आई होप कि अभी ये खत्म हो चुका है, तो ये साल से वापस चालू हो ये साल जाएगा। से। राइट, आपको आपको मिलने का काफी अच्छा बहाना मिल गया हमें कि जब भी आप दुबई आओगे तो हम मिल पाएंगे। नहीं, तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली। अबू धाबी में आप फरारी वर्ल्ड में परफॉर्म करते हो, राइट? यस, फरारी आई वर्ल्ड गेट। में फेस्टिवल ऑफ एंड लाइट, ये भी इंडिया का ही कल्चर है, उसमें होता है। अच्छा। वी आर पार्ट ऑफ दैट इवेंट। और मलखम वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइट ऑफ दैट इवेंट। अगर आप देखोगे उसमें रिव्यू बहुत अच्छा मिला है मलखम को। तो हर जगह पे वहां पे मैंने ऑलरेडी मलखम रख दिया है फरारी वर्ल्ड में। तो जब भी हम्म। जाते हैं हम लोग मलखम वहां से यूज करते हैं, ताकि अच्छा। इंडिया इंडिया का मलखम हर एक वर्ल्ड के कॉर्नर पे पहुंचे। और आज भी हम लोग वही कर रहे हैं कि जापान में भी हमारा मलखम ऑलरेडी है वहां पे। तो अच्छा। मलखम रखने का रीजन है ऐसा है कि कल को हम लोग जाते हैं मलखम करने, तो वहाँ के लोकल स्कूल को कनेक्ट करना है, और मलखम को जो इंडिया लेवल पे है उससे और गुना आगे लेके जाना है। तो इंडियन कल्चर्स को और प्रमोट, जैसे योगा वर्ल्ड वाइड जैसे घर घर पहुंचा है, वैसे हम्म। मलखम को हम लोग को आगे पहुंचाना है। और बिकॉज अब मैं बोल सकता हूँ कि ये इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के वजह से बहुत अवेयरनेस आया। और 2019 में वर्ल्ड कप हुआ मलखम का। सो मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा बहुत हमारा भी कंट्रीब्यूशन है ऐसा, हम्म। कि वी आर परफॉर्म। और मुझे भी बोला गया था कि बिकॉज ऑफ यू गाइस परफॉर्म, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल से आते सेंटर में सीखने के लिए भी। सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मलखम, नथिंग एल्स। तो मेरे वाह, लिए तो तो मलखम भगवान से बढ़ के नहीं है सच में। क्योंकि हर एक चीज, जैसे आपकी चीज में आपको लैपटॉप में या फिर आपके काम में भगवान दिखता है, वैसे मेरे चीज में मुझे मलखम में सब कुछ दिखता है। तो मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरे हर एक काम से ज्यादा, मतलब हर एक चीज से ज्यादा मैं ज्यादा प्रायोरिटी मेरे स्पोर्ट्स को देता हूँ। और दैट इज मलखम। एंड स्टिल आई एम वर्किंग ऑन द सेम थिंग। लेट्स सी। वाह। तो आप दुबई में जब भी आते हो तो दुबई में कहाँ पे परफॉर्म करते हो? दुबई में फरारी वर्ल्ड में मेरा शो रहता है एक्चुअली। अच्छा, ये अबू धाबी में ही होता है आपका एक शो? दुबई में होता है, फरारी में हम लोग का स्टे होता है वैसे। अनूप अनूप जी, आपने बताया कि अभी आपने हर जगह पे अपना मलखम रख दिया है। सो जब भी आप पहले, जब भी नए नए फर्स्ट टाइम हर कोई कंट्री में जाते थे, तो तभी जो मलखम प्रोवाइड करता था वो कंट्री वाले करते थे? और जॉर्जिया से स्टार्ट करूँ तो डेफिनेटली अगर मैं इंडिया से मलकम ले आता तो बहुत कॉस्टली पड़ता था हम लोग को। हम्म। तो ऑलमोस्ट लैक्स के ऊपर जाता था, ट्रांसपोर्टेशन प्लस एवरीथिंग। ओह माय तो गॉड। बहुत कॉस्टली होता है, उसकी वजह से ऐसा ना हो कि हमारा परफॉर्मेंस ना हो। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था परफॉर्मेंस के टाइम पे। हम्म। तो हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि मलकम तो करना था। तो हम लोग ने फर्स्ट टाइम जॉर्जियस गॉट टैलेंट में मलकम वहीं पे बनाया था। प्राय मतलब ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन दी थी, किसका बनता है, क्या बनता है, डिजाइन एंड ऑल, सब हम लोगों ने उनको भेजा था। और जो हम्म। जॉर्जिया का परफॉर्मेंस हुआ तो वहां पे भी 3 मलखम हैं हमारे। वो ओह वाह। उन्होंने बनाया है, वो उन्होंने बनाया है। स्पेशल चीज वो ये बोलूंगा कि वो उन्होंने ही बनाया है।
तो ये ओह, चीज है जॉर्जिया। बाद में इस पे करंट सॉल्यूशन लाना बहुत जरूरी था। जापान में भी मलखम लेके गए थे, सेकंड ट्रिप था। उसके हम्म जितने भी मेरे ट्रिप्स आए जापान के बाद, हम्म तो मैंने उस पर वर्कआउट किया और मलखम मैन्युफैक्चरिंग करके, मतलब उस पर एक ऐसा डिजाइन किया जिसको हम लोग फ्लाइट के थ्रू भी लेके जा सकते हैं। हम्म आज तो मेरे कार में भी मलखम आ जाता है, मैं कार में भी कहीं पे भी लेके जाता हूँ। मतलब कार में मतलब ऐसा कुछ फोल्ड फोल्डेबल। फोल्डेबल यस। आ जाता है अभी। ओह तो वाह, वो तो फ्लाइट में भी लेके जाते हो तो मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं पड़ता। जैसे आप में 4 जन है, पर पर्सन हाँ 25 kg है, मलखम का वेट 75 kg है। हाँ पर पीस 32 kg के ऊपर नहीं होना चाहिए, सिंपल। सो जिस मलखम में आप अपने साथ में कहीं पे भी डेमो करना है, यू हैव टू हम्म जस्ट गिव प्रोफेशनल फी, परफॉर्मेंस फी, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग विल मैनेज, लाइक मलखम से लेके सारी थी। तो नहीं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था जब इवेंट्स आते थे या फिर शोज आते थे इंटरनेशनली परफॉर्म करना है, कि मलखम कैसे आएगा 8.5 फुट का, बिकॉज हम्म बिना कार्गो के नहीं होगा। और कार्गो में भी बहुत सारे पेपर वर्क्स, प्लस उसका टैक्स, प्लस फिर कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीजें बहुत फॉलो करने पड़ती। उसमें भी हम्म गारंटी कब होगा कि मलखम पहुंचा है नहीं पहुंचा है, प्रॉपर पहुंचा है, वन पीस में पहुंचा है, ये सारे प्रॉब्लम्स माइंड में चलते रहते हैं। सो इससे ओवरकम आके कि डेफिनेटली ये चीज सबसे बेस्ट था कि वो फोल्डेबल मलखम, और दैट वर्क ऑल्सो वेरी वेल। और ये चीज किया भी है मैंने। जो भी हम्म एशिया में बाद में मैंने सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया जितने भी इवेंट्स है सारे फोल्डेबल वेलकम पे किए। ऐसा है, तो तो ये चीज टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। और हम्म तो ये जो फोल्डेबल मलखम आते हैं, तो वो अभी लकड़े के ही बने होते हैं या कोई और कुछ ये अलग होता है? पूरा मलखम लकड़े का, पहले एक्चुअली मलखम पहले जमीन पे गाड़ते थे। अच्छा। 5 फुट, हाँ। तो अभी कैसे स्टैंड के मलखम रहते हैं, प्लेट्स रहते हैं, प्लस हम्म प्लस बन के वो फ्लोर पे स्टेबल रहते हैं। वो वुड का ही होता है, बस उसका हम्म बेस जो होता है वो मेटल का होता है ताकि स्टेबल रहे, उस पे जो एक्ट हो वो स्टेबल हो। हम्म, सो दैट्स द रीजन, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी सेम। ओके, समझा। मतलब चलो आपको जी। मैं और एक चीज बताऊं, इसका एडवांटेज ये हो गया कि हम्म मलखम को जमीन पे गाड़ना नहीं, इवेंट्स वालों को बता देना या फिर कंट्रीज, अदर कंट्रीज को एक्सप्लेन कि अगर एक जगह पे गाड़ा तो उसको निकालो फिर दूसरी जगह मूव करो। सो दैट इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर देम ऑब्वियसली। हम लोग को यहाँ पे किया, चलो 1 घंटे बाद वहां पे करना है परफॉर्मेंस। हम्म सो ये क्विक काम होता था। तो स्टैंड का मलखम बहुत यूजफुल हुआ, और अभी भी मैं वही यूज करता हूँ। मैं इसीलिए जैसे बोला आपको, मेरा को अगर समझो आपके पास जाना है कल, तो अपने कार में डाल दिया और कल निकल गए। तो उसके लिए वाह, मुझे ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली बुक नहीं करना है फिर कुछ, ये सारी सही। चीजें। तो ये जो एडवांसमेंट आया है ये इसके डिजाइन में, तो वो मतलब आपने खुद लाया है या ये मतलब मार्केट से ही आपको मिल गया था कि अभी ऐसे मलखम आने लगे हैं करके? और देखो मार्केट में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल वैसे कोई नहीं कर रहा। अच्छा। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मलकम को क्या, पहले पैसे नहीं था, पहली बात तो आपको जिस चीज हम्म, में पैसे नहीं उसमें लोग अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और करेक्ट। मलकम में आपको बताओ तो मलकम में मोस्टली ऐसे मैं बोलूंगा 80% मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। सो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक्सपेरिमेंट में पैसे डाले, राइट। हम्म तो ये चीजें जस्ट मैंने बाहर के पोल डांस के पोल देखे थे बहुत सारे। तो वो कैसा है कि ज्वाइन करते थे, उनका सिंगल पोल नहीं होता था 9 फीट 10 फीट का, लेकिन वो जब असेंबल करते थे तो पूरा पीस होता था वन पीस। तो व्हाई नॉट हम्म डू इट सेम टेक्निक इन मलखम ऑल्सो। अच्छा। सो ये थोड़ा मैंने इंजीनियरिंग, मेरे जो मतलब है नियर बाय जो फैब्रिकेशन का काम करते हैं उनसे आइडिया लिया। एंड देन हम्म वुड के में जो स्पेशलिस्ट है उनसे आइडिया लिया। ओके। तो ये सारे मर्ज करने के बाद कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है, और टेक्निकली वो बहुत अच्छा हुआ फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो वो एक ऐसा है कि मनी वेस्ट नहीं हुआ, और इमीडिएट उसका यूज चालू किया मैंने। और दैट्स मतलब मैं बोलूंगा ये इंडिया का ही है इन्वेंशन। और इसके बाद हम्म। इसका बेनिफिट लेने वाले बहुत जन है अभी है मार्केट में, क्योंकि सबको ये चीज चाहिए टेक्नोलॉजी। अदरवाइज राइट। अभी भी करंट सिचुएशन में मलखम भेजना है इंडिया के बाहर, सो दैट इज वेरी हम्म कॉस्टली, वेरी। 8.5 फुट मलखम वाह। वेरी कॉस्टली टू सेंड समवन एल्स। लाइक अगर 30,000 38,000 का मलखम है, तो उसको तो 50 80,000 तो उसमें डालना पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। ऐसा है। तो तो मतलब ऐसे ये टाइम आपने डिजाइन भी आपने खुद खुद किया था बाहर दूसरों को देख के, बाहर वाले पोल्स को देख के? ये, हाँ मतलब आइडिया लिया है डेफिनेटली, बिना आइडिया के नहीं है।
कि लाइक वहाँ पे कौन सा यूज करना है, वो ऑब्वियसली अपना ब्रेन थिंक करेगा, उसके ऊपर है, राइट। अमेजिंग, वो सारी अमेजिंग। चीजें हैं। उसके थ्रू बाद में हम लोग ने मलखम बनाया। अभी तो बहुत जन कॉपी करते हैं, पर ऑब्वियसली वो तो कर, ऑब्वियसली मार्केट में नई चीज आने के बाद उसके सेकंड कॉपी बनता ही है, हम्म। सो लाइक दैट। वाह। अभी तो बट मैं कभी आपने उसको बेचने की ट्राई की, लाइक कभी ऐसा इसके मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअली जाते मैं ऐसा ये करके? सोचता था कि इस पे इतना हार्डवर्क किया है, और हाँ। मैं वो टाइम में भेजने के इससे नहीं था। वो हम्म। टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ने इतना इन्वेंशन किया, उस पे पैसे डाले, सारी चीजें। पर अभी यस, अभी मैं तो खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ प्रोडक्ट मेरे मलखम के भी, और बाकी इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट करके। क्यों? कि मार्केट में ऐसे लोग आए हैं कि वो कोई भी प्रोडक्ट यूज करके उस मलखम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिससे मलखम की क्वालिटी डिक्रीज हुई है, और हम्म। लोग सिर्फ अर्निंग के हिसाब से सोचते हैं। तो अभी हम्म। मैंने क्या किया है कि मैंने ये सारी चीजें चालू की है, और उनको जो राइट वे में चाहिए, क्या होता है उसका मेजरमेंट, जो कि मैंने बचपन से किया है। आई नो कि इसका साइज क्या है, लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, स्टेबल कैसे रहेगा, क्या लगाने से क्या स्टेबिलिटी आएगी। तो ये हम्म। चीज मैं खुद प्रमोट करता हूँ अभी, क्योंकि देखो एज अ प्लेयर, एज अ आर्टिस्ट, मेरा सारा करियर हो चुका है। अभी भी मैं परफॉर्म करता हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं करता, पर मैं सोचता हूँ कि उनको भी वो चीज मिले, और वो भी आगे लेके। मलखम बढ़ना चाहिए, मलखम बढ़ाने के लिए अगर मैं मेरी चीज घर पे रखूंगा तो नहीं बढ़ेगा। इजी होना करेक्ट। चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इजी होना चाहिए, इजी टू परफॉर्म होना चाहिए, इजी टू मूव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है, जो कि अगर नॉन स्पोर्ट्स पर्सन लाता है, अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो आएगा। तो ये तो मैंने बचपन से सीखी है, तो मैं ये सोचा व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं चालू ये चीज करूँ, ये चीज। तो इसका हम्म। इनिशिएटिव लेके मैंने ही इसका मलकम फैक्ट्री करके एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली है, जिसके थ्रू ये मलकम मैं सेल करता हूँ ऑल ओवर इंडिया। और वाओ। बहुत सारी चीजें उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके बेनिफिट्स एंड ऑल क्या है। तो राइट। ये भी चीज अमेजिंग। एक साइड बाय साइड मैंने चालू की है। नहीं नहीं, इट इज टोटली योर राइट टू डू इट। अगर आपने मलखम को इतना कंट्रीब्यूशन दिया है अपने मेहनत से, तो इवन कंट्रीब्यूटिंग इन दिस मैनर, जब भी आपको खुद का एक डिजाइन है, यू हैव टू सेल इट, इट्स टोटली वर्थ इट। ग्रेट ग्रेट कंट्रीब्यूशन। बट तो अनूप और जी, ये भी मैं आपने, बोलूंगा, हाँ बोलो, बताइए। नहीं जस्ट ये भी सब जस्ट बिकॉज ऑफ मलकम, बिकॉज इसमें मैं हूँ लास्ट 22-23 साल से, तो इसमें कोई मेरा होल्ड नहीं ले सकता है, ऐसा मुझे लगता है। नॉट ओनली मी, हम्म। दोज हु आर इंटरेस्टेड। पर ये स्टैंड लेना भी सबसे बड़ा ये है, क्योंकि देखो, अपने जेब में से पैसा डालना ये सबको नहीं अच्छा लगता है, पर पैसा डाल के रिजल्ट लाना, और रिजल्ट आने के बाद वो सबको अच्छा लगता है। पर रिजल्ट आने के लिए जो हार्डवर्क है, वो अगर सब करने लगे, तो हर इंडिया में हर एक अलग, हर दिन एक नई कंपनी बनेगी। तो इन्वेंशन बोलते हैं ना, ये जो मैं मानता हूँ, करंट सिनारियो में इंडिया का बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म आया है। और हम्म। ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी वो चीज को सपोर्ट कर रही है, कि हम्म। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो भी है। तो इसके थ्रू हम्म। प्राउड फील होता है कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग मलकम फ्रॉम इंडिया ओनली। फ्रॉम वी आर इंडिया। नॉट, और वी आर नॉट टेकिंग फ्रॉम द चाइना और समबडी एल्स लाइक अदर कंट्रीज। सो ये एक चीज है, हम्म। प्लस एडवांटेज। और ये फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, डेफिनेटली बहुत बढ़ने वाला है आगे। राइट। तो इसमें जो ये मलखम के बारे में मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि ये जो मलखम का जो पूरा पोल आता है, वो लाइक कौन से लकड़े से बनता है? कोई सिंपल लकड़ा होता है, या कोई ऐसा कुछ स्पेशल लकड़ा होता है, जैसे टीक है या ऐसा कुछ है? यस, एक्चुअली अगर मैं सिंपल लकड़े से बनेगा तो मलखम की लाइफ नहीं रहेगी ज्यादा। अच्छा। हाँ, वो दिखने के लिए मलखम दिखेगा, लेकिन हम्म। जो उसको एटमॉस्फेयर से लगने वाले है, उसको डस्ट या हम्म। फिर बाकी चीजें हैं जिससे मलखम खराब होगा, जिसके उसके हम्म। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो है मलखम, उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो उसकी वजह से कोई भी लकड़ी का मलखम नहीं बनता। मलखम हम्म। स्पेशली टीक वुड और बीच वुड, ओ सॉरी, व्हाट वी से, शीशम, शीशम और साग, दो लकड़ी का बनता है। क्योंकि ये अच्छा। दो लकड़े ऐसे, इनमें पानी डालो, कुछ भी करो आप, कुछ नहीं होने वाला। बारिश में भी ये गीले नहीं होते लकड़े, और सबसे वाह। ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आपको ये शायद नहीं पता था क्या, ये टीक वुड, नहीं, मेरे को नहीं पता था। टीक वुड और साग, शीशम, ये दोनों ऐसे लकड़े हैं, मतलब जितना मुझे पता है, कि ये गीले नहीं होंगे, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। जो पुराने मंदिर होते थे, पुराने घर होते थे, अगर आप देखोगे विलेज साइड में जाओगे, तो वहां पे ना ये साग के लकड़ी यूज किया जाता है, उसको कीड़े नहीं लगते हैं, और वो इतना स्ट्रांग होता है कि मैं मेटल से कंपेयर कर सकता हूँ उसको। और आपको अगर शीशम बोलूँ, तो शीशम तो एकदम ब्लैक दिखता है,
और वो बहुत स्ट्रांग होता है, एकदम मेटल जैसा ही, बहुत डार्क होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो उसके मलकम बनाते हैं ताकि हम लोग जो नेक्स्ट लेवल ड्रॉप्स करते हैं मलकम पे कैचेस, तो उससे वो टूटे ना, उसको किसी को फिजिकल डैमेज ना हो। तो दैट्स द रीजन मलकम, साग और शीशम दो लकड़ियों के स्पेशली बनते हैं। बाकी अगर आपका बजट कम है तो आज बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप्स के लकड़ी का बनाते हैं और उसका लाइफ होता है। मैं शीशम और साग इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जो मलकम पे करता था बचपन में 7 का, आज भी वो मलकम है क्योंकि वो शीशम का है, साग का है। आज भी मलकम है, अभी भी न्यू जनरेशन उसमें मलकम कर रही है। मतलब 23-24 ईयर्स हो गए और ये और भी चलते रहेगा क्योंकि ये लकड़ा खराब नहीं होता। सो वाह, स्पेशली मलकम टीक और भी क्या शीशम का। शीशम से बनता है। तो आपका ये जो पुराना वाला जो आप ये बता रहे हैं जो मलखम है, तो अभी आप कहाँ पे रखते हो? क्योंकि वो टाइम पे तो वो डिसअसेंबल होने वाले बनते ये नहीं थे। ग्राउंड पे ही मलखम लगा हुआ है। अच्छा, ग्राउंड पे ही होता है। अपना वाला मलखम ग्राउंड पे लगा है। जहाँ पे मैंने सीखा है वही ग्राउंड पे मलखम अभी भी लगा हुआ है। वाह। ऐसा। तो अनूप जी, ये आई एज अ कल्चर, ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन इट विल बी मोर ऑफ अ कल्चरल क्वेश्चन, कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे आपने बताया कि जापान है, साउथ कोरिया है, थाईलैंड है, ये सब है, तो वहां पे देर इज सम क्या बोलते हैं, हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस। तो वहां के लोग जो है वो लोग कैसे ये मलखम को देखते हैं? कि उनको ये काफी नई चीज लगती है कि अच्छा कुछ इंडिया से आ रहा है कोई ऐसा, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये अपने ही कल्चर में था लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बोलूं मलखम तो आप कितना भी बोलो, मलखम नॉट ओनली मलखम, पोल डांस जो हम्म। यूरोप में चलता है सबसे ज्यादा, आज हम्म। एशिया में भी है नो डाउट। पोल डांसर जो बोलते हैं, वो हम्म। उसका इन्वेंशन भी अगर आप विकिपीडिया करो तो दैट इज कम फ्रॉम इंडिया ओनली। मलखम की शुरुआत इंडिया में हुई, मलखम को देख के पोल डांस की इन्वेंशन हुई। आज बहुत सारे पोल डांसर है, इंटरनेशनल लेवल पे उनका कंपटीशन होता है। हाँ, और इंटरनेशनली आप जो बोल रहे हैं एशियन कंट्री जो है अपने, साउथ हम्म। कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सारे लोग इंडियन कल्चर को इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, मैं आपको क्या बोलूं। ये मैं अभी बैठ के ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली फील किया है। जब साउथ कोरिया गए थे या फिर जापान गए थे, जापान तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है इंडियन कल्चर्स को। वहाँ के लोग भी बहुत पोलाइट है, हर एक कल्चर्स को फॉलो करते हैं। उसमें से इंडियन को बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग जब परफॉर्म कर रहे थे तो इतने सारे ऑडियंस आए थे और सबसे ज्यादा हम लोग को बताया गया था कि ओनली फॉर द मलखम, इंडिया से क्या आया मलखम। और वो मलखम का एक्ट देखने के लिए इतने ऑडियंस थे कि मैंने लाइफ में भी नहीं देखी होगी खुद के लिए, मतलब। और वो भी एकदम सिस्टमेटिकली वो फ्लोर पे बैठे हुए और सब वॉच कर रहे हैं मलखम। और हम्म। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता है कि जब हम लोग जाते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज में और अपना फ्लैग लेके कि वी आर फ्रॉम इंडिया, सो उससे बड़ा प्राउड मोमेंट कभी नहीं मुझे फील हुआ। और इंडिया में रह के आपको कभी नहीं समझेगा कि इंटरनेशनल पे इंडिया का क्या स्टैंड है। तो ये चीज मैं उन लोगों को भी बताऊंगा जो इंडिया में बोलते हैं कि इंडिया कुछ नहीं है या फिर इंडिया कुछ नहीं कर रहा है इंटरनेशनल पे। तो डेफिनेटली जब वो इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे एज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, सो उनको डेफिनेटली वो मालूम पड़ेगा कि इंडिया कौन से लेवल पे स्टैंड करता है। और ये रियलिटी है, मैं ऐसे फेक नहीं बोल रहा हूँ, खुद मैंने हम्म। ट्रैवल किया है और ये मेरा एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। साउथ ऑस्ट्रिया, जापान, पोलैंड, रशिया, जो भी हम लोग जितने भी कंट्रीज में गए, सब जगह पे इंडियन कल्चर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली उसमें से मलकम देखने के बाद उनके तो हाथ ऊपर हो जाते हैं कि हाउ यू कैन डू इट दिस थिंग। सो मैं तो वाह। मलकम करने के बाद ऐसा लगता है कि समझो उन्होंने हम लोग को 4 परफॉर्मेंस बोला है, पर ऐसा लगता है कि और 5 परफॉर्मेंस भी बोले ना तो हमारे पास एनर्जी होती है वो चीज के लिए। वाह। आप बिलीव वाह, नहीं ये करोगे, साउथ कोरिया में हम लोग ने -13, सॉरी माइनस नॉट माइनस 13 डिग्री पे हम लोग ने परफॉर्मेंस किया था, बेयर बेयर टी शर्ट विदाउट एनीथिंग। और बाकी के सब लोग स्वेटर डाल के, अरे यू डोंट डोंट फील कोल्ड ऐसे, बोला नो वी आर हॉट ऑब्वियसली। परफॉर्मेंस के टाइम पे कोई नहीं, एनर्जी अलग ही रहता है, राइट? अलग लेवल का होता है। 13 हो या माइनस भी हो तो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म मुझे कर लगता है देते हो। ऐसा। नहीं, वो बात तो है। सी क्या होता है कि इंडिया में वो क्या बोलते हैं, क्रिकेट ही इतना फुटेज खा लेता है ना, कि इवन इफ somebody लाइक यू हु इज, मतलब जो इतना
यू नो फेमस है अपने फील्ड में, उनको फुटेज इतना मिलता नहीं है। मैं आपको Yes. उसका एक रीजन बताता हूँ कैसा है मालूम है। आज दुनिया है ना सिर्फ फॉलोवर्स या फॉलो कर रही है, खुद का हम्म। इन्वेंशन नहीं करना चाहता कोई। लाइक अभी मलखम भी आया तो हमने किया, तो हम लोगों ने यूरोप को नहीं देखा कि यूरोप में मलखम चलता है इसलिए हम लोग मलखम करेंगे। खुद के लिए मलखम करना था, उसको आने को टाइम गया, डेफिनेटली वो लेवल आने को टाइम गया, लेकिन आया वो दिन। आज इंडिया को अलग लोग फॉलो करे, जैसे योगा इंडियन से इन्वेंशन हुआ, आज योगा इंटरनेशनली इतना डिमांड है। मेरे हर इंटरनेशनल क्लाइंट योगा करते हैं, और वाह। उसका मुझे बहुत इवन दे वो इंडिया में आते हैं कोर्स करके जाते हैं। मतलब वो बहुत बड़ा प्राउड कि इंडियन के लोग इंडिया योगा को इतना इम्पोर्टेंस क्यों, या फिर कैवल्य धाम हो गया, या फिर आप हिमाचल प्रदेश हो गया, वहां पे जाके वो योगा के एडवांस कोर्स है, वो सारी चीजें इंडियन नहीं करते, फॉरेनर आके करके जाते हैं और अपने कंट्री में जाके वो अपने क्लासेस सेंटर्स खड़े करते हैं। सो ये चीज है कि इंडिया का इम्पोर्टेंस इंडियन को नहीं, फॉरेनर को ज्यादा हो गया है। हम्म। चीज मैटर करती है बहुत सारे। So it's like a sad truth also कि अपने कंट्री में इतना वैल्यू नहीं है जो इतना रिच है अपने अभी कल्चर ऐसा में। है कि आप बिलीव नहीं करोगे, ये चीजें भी लोग अभी एक्टिव हो गए, क्योंकि अभी नहीं हो गए ना। हाँ। तो अभी यूएस ऑलरेडी इसमें पिलाटे पिलाटे दुनिया भर की चीज उन्होंने लाया था, जिसका मतलब रिलेटेड योगा ओनली, बट उनका नाम थोड़ा अलग है। इफ यू डू इन हम्म। इंडिया, अरे वी आर डूइंग यूएस कल्चर, वी आर डूइंग यूएस वे कल्चर, तो वो हम्म। चीज है, वो फॉलो करते हैं। लेकिन जो अपने को ओरिजिन दिया है, जैसे अभी प्राणायाम क्रिया और सारी जो चल रही है, वो वर्ल्ड में पूरी चेंज कर सकती है हिस्ट्री। मतलब अभी तक जो चल रहा है, जो वॉर्स हो रहे हैं, सारी चीजें हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प कर दी है। बोलते हैं ना सेल्फ कंट्रोल क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो मैं खुद भी योगा करता हूँ, मुझे पता है, मैं खुद भी हम्म। योगा ऑल इंडिया चैंपियन हूँ। पर मैं ज्यादा एज अ योगा में नहीं घुसा, क्योंकि मेरा पैशन कम्प्लीटली और है। तो जस्ट मेरे नॉलेज के लिए मैं अगर किसी को, तो मैं देता भी हूँ डेफिनेटली हम्म। योगा का क्या इम्पोर्टेंस है वैसा। समझा। Wow, so you are a international Malcolm champion performer and also a yoga teacher और योगा जिम्नास्टिक्स योगा भी आता है प्लेयर। आपका। हाँ, योगा इज वेरी वास्ट, हाँ। एक्चुअली इज सोल माइंड कंट्रोल। सो ये चीज में अगर मैं जाऊंगा तो सिखा नहीं तो पाऊंगा हाँ खुद। वही अलग ही हो जाएगा, राइट। हाँ, तो ये तो चीज मैं सिर्फ मेरे पर्सनल लेवल तक करता हूँ, और बच्चों हम्म। को अपना सेट याद रहे या फिर परफॉर्मेंस के पहले उनका माइंड स्टेबल रहे, इस पे ज्यादा मैं फोकस करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम करेक्ट। दैट ऑब्वियसली मैंने एड्स में भी काम किए हैं, मूवी में भी काम किए हैं, बहुत सारे अलग तो अलग। प्लीज ये इसके इसका डिटेल्स बताइए, क्योंकि जब भी हम अपनी फर्स्ट पहली बार बात हुई थी तभी ये मुझे नहीं पता था कि आपने मूवीज और एड्स में भी काम किया है। सो कौन से मूवीज और एड्स एड्स में काम किया? में ये भी डॉट कॉम हो गया, फिर अच्छा। अभी भारत मूवी, उसमें भी मलका हम लोग का परफॉर्म हुआ है, सलमान खान अच्छा। का। ऐसे बहुत सारे अच्छा। मूवीज है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसमें भी हम लोग का मलखम हुआ है। पर स्पेशली मैंने अच्छा। जिसमें एज अ लीड रोल किया है, एक इंटरनेशनल सॉन्ग है यू ओनली लव मी, वो आप अच्छा। सर्च करोगे तो उसमें पूरा मोटिवेशनल वीडियो है मेरा, हम्म। म्यूजिक वीडियो है। तो उसमें मेरा स्टार्ट टू एंड ऐसे दिखाया उन्होंने, पूरा हम्म। शूट किया है। फिर ये भी डॉट कॉम हो गया, हैप्पीडेंट 3 स्लाइस हो गया, ये सब में मैंने प्रोफेशनली काम नहीं किया, मुझे ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं था। पर हम्म। सामने से ऑफर आया तो मैंने ना भी नहीं कर बोला। दिया, हाँ सही बात है। इट्स लाइक एक बार करना सही बात है, ऐसा ना हो कि इसकी हाँ, वजह से डिस्ट्रैक्ट अगर हो मेरा जाए। काम डिस्टर्ब हो रहा है तो नहीं, ऐसा मैं वो कॉलेज टाइम पे मैंने किया था, वो भी हम्म। फ्री है तो ऑब्वियसली पॉकेट मनी के लिए, तो और इवन एक्सपीरियंस अलग मिलता है वो चीज, वो सारी चीजें हैं। तो ऐसे हम्म। नहीं कि नहीं, जो काम मिलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। अभी मेरी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मेरा कोचिंग है और इवेंट्स है, इसके अलावा अगर और कुछ आती है तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं उसको टाइम कैसे दूं। तो वो प्रायोरिटी है और कुछ नहीं। अगर आपको कुछ मिलता है, आपके पास कुछ काम नहीं, तो डेफिनेटली कीजिए, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। क्योंकि हर एक काम लाइफ में एक अलग एक्सपीरियंस देता है, अलग एक्सपीरियंस और वो रहता है, मैंने फील राइट। किया है लाइफ में, और हर एक कोई को करना चाहिए, पर नॉट नेसेसरी, सबका अपना अपना डेडिकेशन अलग होता है। मैं पर्सनल राइट। लेवल पे बोल रहा हूँ, पर्सनली मत लेना। हम्म। या नो प्रॉब्लम। हाँ। तो अनूप जी, इफ अभी इफ अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो अभी आपकी उम्र कुछ होगी 31 या 32 साल। सो ऑब्वियसली एज के साथ ऐसे परफॉर्मेंस में ऐसे फॉल आता है। तो उसको वो अभी आप कौन से स्टेज पे हो अपने मलखम के करियर पे? व्हाट इज इट दैट यू डू राइट नाउ? करंटली पहली बात तो मैं एज अ कोच हूँ, टीचर हूँ,
डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में मैं एज अ प्रोफेशनल टीचर हूँ, बिकॉज मुझे पता है अगर मलखम को आगे लेके जाना है तो मुझे रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। सो मैं स्पेशली 2 इयर्स के किड्स से लेके मोटे वो जिसको इंटरेस्ट है उनको टीच करता हूँ, और स्कूल से एसोसिएट हूँ, तो उनको भी वो बच्चों को फ्यूचर में मलखम के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे डिड फ्रॉम द चाइल्डहुड। और मैं जहाँ जहाँ पे स्कूल पे वो सब स्कूल में कंपलसरी मलखम मैंने चालू कर दिया। सो मैं खुद को भी प्राउड मानता हूँ कि मैंने वो चीज किया, और भी बहुत सारे जो लोग हैं उनको भी वही चीज बोलते हैं। अदरवाइज सारे लोग अपना जिम्नास्टिक लेके आगे बढ़ते हैं, मलखम को कहीं ना कहीं साइड में रखते हैं। तो एक चीज है। और जैसे आपने पूछा, और क्या पूछा आपने सर? कि हाँ मत, और आप मतलब अभी फिलहाल आपने जैसे बताया कि आप स्कूल में सिखाते हो, एंड आपके लाइक कौन से स्कूल में, क्योंकि आप जब भी आपके साथ मेरा बात हुआ था तो आपने बताया था कि अभी कुछ स्कूलों में ये कंपलसरी हो गया है कि मलखम सीखना ही है, तो उसके बारे में आप जरा बताइए ना। हाँ, वैसे मैं बोलूंगा क्योंकि इतना मलखम को बूस्ट मिलने के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने, बीएमसी ने भी मलखम को इनिशिएटिव में लिया है, तो उन्होंने बहुत सारे पार्क में भी मलखम लगाए हैं। फिर आजकल रोड में डिजाइन किए हैं जो पेंटिंग्स के, वहां पे भी उन्होंने पेंट्स में मलखम को प्रमोट किया है। और बहुत सारे ऐसी जगह पे देखा है कि उन्होंने जो फ्लाई ओवरहेड फ्लाईओवर होता है उसके नीचे भी अलग अलग डिजाइन किए, वहां पे भी मलखम उन्होंने लगाया। पार्क में स्पेशली यू कैन डू प्रैक्टिस ऑन मलखम। सो ये इनिशिएटिव तो डेफिनेटली है ही। इसके हम्म। अलावा उन्होंने बीम स्कूल में मलखम भी एज अ करिकुलम कर दिया है कि मलखम बच्चों को कराना ही है फिटनेस के लिए, वाह। क्योंकि मलखम ऐसी चीज है कि उसके थ्रू ऑल ओवर बॉडी आपका फिट रहता है। आपके एक मलखम वाले की पर्सनैलिटी अलग लेवल की आप देखती है, तो वो एक चीज एडवांटेज है। और मैं भी जहाँ पे स्कूल में जाता हूँ करिकुलम में मलखम तो मैंने ऐड बाय डिफॉल्ट मलखम, क्योंकि एक्चुअली आईबी का करिकुलम इज यूके और यूएस वो साइड से है, यूके का पकड़ लो आप। बट हम्म। अभी मलखम को इंक्लूड करना उसके लिए इंडियन करिकुलम इसके वजह से बीएमसी ने इंक्लूड किया है। पर मलखम जब आईबी में परफॉर्म होता है तो वो बाकी चीज सारी चीजें बाजू में होती है और वो मलखम आगे आता है। तो उनको पता मालूम पड़ता है कि मलखम का क्या इंपॉर्टेंस है ऑन स्पोर्ट्स डे और एनुअल डे एज अ फिटनेस, बिकॉज दिस इज नॉट ए इजी स्पोर्ट्स। तो आगे हम्म। फ्यूचर में भी बहुत सारे स्कूल इनिशिएटिव ले रहे हैं ये चीज को लेके। और मैं खुद एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मलखम्स का इम्पोर्टेंस एज कम्पेयर टू लास्ट जो 15-10 साल पहले या फिर 15 साल पहले पकड़ोगे आप, और आज उसके कंपेयर बहुत अच्छा है। हम्म। और मेरे बारे में अगर आप बोलो तो मेरा आज भी फिटनेस मैंने मेंटेन रखा है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरा करियर खत्म हो चुका है। मेरे मतलब अच्छा। मैंने स्टॉप किया पर्सनल लेवल पे, क्योंकि अब आगे हम्म। की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो सारी चीज़ें भी देखना होता है लाइफ में। तो एज अ प्रोफेशनली कोच हूँ मैं, और प्रोफेशनली इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ। अभी भी मैं हम्म। शोज परफॉर्म करता ही हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस। वो तो हम्म। मैं सोचा हूँ कि एटलीस्ट 40 प्लस एज तक मैं मलखम परफॉर्म करूँ, और जितना हो सके मैं मेरा बेस्ट करूँ, क्योंकि जितना मैं मलखम से कनेक्ट रहूंगा उतना हेल्दी रहूंगा, बाकी सारी चीज़ों से दूर रहूंगा। तो ऐसा है मेरा मानना है, और आगे भी हम्म। मेरा मलखम चलते रहेगा। आज भी मैं शोज मेरे चालू है ऐसा। अमेजिंग अमेजिंग। तो आप ये अभी नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल ट्रिप कभी होने वाला है, आपको कुछ आइडिया है? अगर एवरीथिंग विल बी ओके देन मुझे लगता है साउथ कोरिया का जो हम लोग का लास्ट ट्रिप था बिफोर पैंडमिक जो होल्ड पे हम्म। रहा, आई थिंक वो उसको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। वो अच्छा। अभी उसका फॉलो चालू है। सेकेंड थिंग, हम्म। और एक चीज है जो कि हम लोग जैसे अबू धाबी का मैंने आपको बताया, वो नवंबर तक हम लोग का शो होता है, तो हम्म। उसको भी हम लोग को शायद अगस्त सितंबर तक हम लोग को ग्रीन सिग्नल आता है। तो वो भी एक मेरा इंटरनेशनल ट्रिप है। तो वो सारी चीजें लाइनअप है, बाकी हम्म। डिपेंड कि बाकी कैसा क्या है डिपेंड करता प्रोसेस। है, हाँ, क्योंकि कभी कोरोना के तो केसेस अभी नहीं वापस ज्यादा 2 दिन सोचना से नहीं बढ़ होता रहे के हैं। बारे में, कि जो चीज अपने को आने वाली ऑटोमेटिक आएगी। बस आप अपने प्रूफ को अपने लेवल को वो लेवल पे रखो कि एटलीस्ट हम्म। आपका टैलेंट सब जगह पे बोले। दैट्स इट। हम्म। कि अगर आप खुद पे ट्रस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको आपको कहीं जाने के लिए लोग आपके पास आएंगे, आपको लेके जाने के लिए। तो वो चीज मैंने राइट। भी फील की है। एंड स्कूल के अलावा आप आपके खुद के क्लासेस भी होंगे जहाँ पे आप सिखाते हो, तो वहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनका ये चीज वो कैसे रिसेप्टिव है ये चीज के बारे में, कि मलखम उनको काफी एंशियंट स्पोर्ट लगता है या उनको मजा आता है ये करने में? एक्चुअली उनको इतना मजा आता है ना, मतलब आप
कभी आप मतलब इंडिया वापस आओ या फिर राउंड, मैं हाँ। कुछ भी बोलना चाहता हूँ, या फिर मैंने यूट्यूब पे भी डाले हैं वीडियोस, ऐसे नहीं। अगर आप सिर्फ हम्म। मलखम सर्च करो बच्चों का, हम्म। तो आपको समझेगा उनका एक्साइटमेंट लेवल ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। क्योंकि मैं हम्म। अगर बोलूंगा तो मैं ऐसा लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ वीडियो है इसीलिए, लेकिन आप हम्म। खुद परफॉर्मेंस देखो, यूट्यूब पे डाला है मैंने, किड्स मलखम करके या फिर उदार मलखम करके, मेरे जो स्कूल के हैं, 2 साल से लेके 5 साल के बच्चे, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, जो एज में बच्चे मतलब चलना प्रॉपर नहीं सीखते या फिर बोलना नहीं सीखते, वो एज में वो मलखम 8.5 फीट के ऊपर जाके फ्लिप मार रहे हैं, जंप मार रहे हैं, कैच कर रहे हैं। हाँ। वो मैं ये ने किया है मैंने खुद ने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। और ये चीज आप जब देखोगे तो आप खुद को भी आपको बिलीव होगा कि नहीं यार, दिस इज वेरी ट्रू। तो वो हम्म। चीजें बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल है। वो मलखम एक बार चालू करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज बहुत अच्छा होगा। राइट। अनुज जी, ये मेरा एक आखिरी प्रश्न होगा कि आपने बताया कि आपको मलखम से पर्सनली एट द टिल द एज ऑफ 40 तक आपको कनेक्टेड रहना है, एंड अभी आप इतना रेगुलरली नहीं करते, बट आप बस खाली परफॉर्मेंस और ये करते हो। तो अगर एक बेसिक मलखम प्लेयर की जो लाइफ होती है वो अगर आपको बतानी हो तो वो कैसी होती है, कि कौन से एज में ऐसा होना चाहिए कि वो पीक करे, कौन से एज में उसको ये समझना चाहिए कि अभी थोड़ा इतना एक्टिवली क्या बोलते हो मलखम ना करे, और कौन से एज में ऐसा होता है कि लाइक बॉडी बॉडी लाइक बॉडी गिव अप कर देता है, या इट इज योर ऑलवेज योर पर्सनल डिसीजन कि कितना करना है। गिव अप ऐसा लाइफ में कोई भी चीज नहीं है। जैसे आप अभी सबसे वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्लेयर रोनाल्डो, हम्म। बोलने की जरूरत नहीं है, सबको उनके बारे में पता है, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एथलीट अराउंड द वर्ल्ड। हम्म। और वो क्यों पॉसिबल है वो सबको पता है, कि आज जो लेवल पे पहुंचा है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, हर एक हम्म। चीज है उसके पास। ना पैसे करेक्ट। के पीछे भागना है, ना करियर के पीछे भागना है, उसको सिर्फ अपने परफॉर्मेंस से मतलब है, उसका फिटनेस लेवल, बाकी सारी चीजें उसकी फिंगर पे है, एक मतलब हर एक चीज है। और अपने को क्या हम्म। चाहिए, इंडियन को आप बोल रहे हैं, अगर मलकम एक एज, एक इंडियन एथलीट को क्या चाहिए, वो एक सर्टेन टाइम तक क्यों करेगा, उसका एक भी रीजन है, जब उसमें फैमिली बर्डन्स आ गए, बाकी चीजें हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक ना चाहते हुए भी उसको छोड़ना पड़ता है। अब मलखम छोड़ने का मेरे पहले पहले भी बहुत लोगों ने छोड़ा है, बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज इसके बाद ग्रोथ नहीं था, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं था मलखम, उससे कुछ इनकम सोर्स जनरेट नहीं हो रहा था। दैट्स अ बिग रीजन सबको मलखम छोड़ना पड़ा, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो भी। उनमें से मैं भी एक हूँ, मुझे छोड़ना नहीं था कभी, मतलब ऐसे स्पोर्ट्स करियर भी मैं बोल रहा हूँ। अगर आज हम्म। मलखम ओलंपिक में होता तो डेफिनेटली अभी तक मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर मलखम नहीं है तो दैट्स अ रीजन ना, कि आज हम लोग को भी खुद को फैमिली चलाना है या फिर बाकी चीजें करना है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, मैंने करियर ही मेरा स्पोर्ट्स मलखम कर दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मलखम को करियर नहीं कर पाए और कॉर्पोरेट हम्म। कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि यार अनूप यू आर स्टिल डूइंग दिस थिंग, पर हम लोग को यार क्या करेगा दुनियादारी, ये सारी चीजें डायलॉग्स आते हैं। और यार इट्स वेरी ट्रू, ऐसा नहीं बोलूंगा, किसी को जज नहीं करना है, पर वो लेवल पे मैं हूँ, आप हो, सबको आना ही पड़ता है, कि एक सर्टेन टाइम के बाद छोड़ना है नहीं छोड़ना है। और स्टार्ट करने का मैं आपको बोलूँ मलखम का, तो मलखम मेरे ख्याल से तो 3 ईयर्स से चालू कर देना चाहिए बेसिक लेवल पे। क्योंकि हम्म। अगर मम्मी बचपन में मालिश करती है बच्चों का, तो मलखम भी इनडायरेक्टली उसका डेवलपमेंट ही करता है। तो हम्म। मालिश जैसा ही है मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि ये आपके मसल्स को, जॉइंट्स को डेवलप करता है। और मम्मी भी अपनी जब बचपन में या फिर जो भी मालिश करती थी, अपने हाथ को ट्विस्ट करना, शोल्डर को स्ट्रेच करना, फिजिकल एक्सरसाइज वो टाइम पे, वो फिजिकल एक्सरसाइज या फिर मालिश आप बोलो। एक 3 साल के बाद आने के बाद आप बड़े बच्चे वॉक करना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं। अगर वो एक्चुअली बचपन 3 साल की उम्र से चालू करे, तो उनकी बॉडी वो चीज के लिए मोल्ड हो जाएगी, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो मैं 3 साल बोलूंगा। और नहीं पॉसिबल है बच्चा ज्यादा मस्ती, एक्चुअली मैं भी ये भी बोलता हूँ कि मस्ती करने वाला बच्चा तो जानबूझ के उसको डालो, कि एटलीस्ट उसकी राइट मस्ती राइट डायरेक्शन में यूज होगी, और उसका रिजल्ट उसको 2-3 साल में उनके पेरेंट्स को या फिर उसको दिखेगा। पर वो करेक्ट। अगर 15 साल बाद खुद को देखता है तो वो सोचेगा कि नहीं यार, वो टाइम एकदम परफेक्ट था मेरे लिए, और आज मैं उसके वजह से यहाँ पे हूँ। तो ये एक हम्म। चीज है। और मैं आज भी अभी भी यही बोलूंगा आपको, कि कोई भी एज नहीं है ऐसा कि आपको 40 तक करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको 40, पर एक मैंने टारगेट पहले रखा है, अगर आपका टारगेट नहीं होगा तो आप आगे का नहीं सोच पाओगे।
तो करेक्ट। मैं कॉम्पिटिटिव खत्म हो गया, अगर हाँ ओलंपिक में आपको बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं अभी भी प्लेयर ही होता। मैं ना आर्टिस्ट होता ना मैं कोच होता, मैं अभी भी प्लेयर होता। अगर मेरे को सारी चीजें फैसिलिटी गवर्नमेंट के थ्रू या फिर मेरे हर एक मतलब जो भी नीड्स है एक पर्सन को जो होनी चाहिए लाइफ में, वो अगर हम्म। सारी चीजें मुझे मिल रही है तो मैं क्यों जाऊँ और कहीं पे भी। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट ही करूँ ना हर जगह पे, और मेरे परफॉर्मेंस को मैं और कितना बूस्ट कर सकता हूँ मैं उस पर वर्क करता हूँ। वो सारी चीजें, तो एज ऐसा कुछ नहीं है। आज भी मेरे सर है जो 75-80 ईयर्स के हैं, उनको जब भी एक टाइम मिलता है वो अपना मलखम थोड़ा बहुत तो करते हैं। वो मैंने खुद ने भी देखा है। अभी मलखम डे आ रहा है 15 जून को, तो हम्म। डेफिनेटली वो टाइम पे हम लोग सब गैदर होते हैं, जो जूनियर प्लेयर्स है जो सीनियर सिटीजन है वो भी मलखम ट्राई करते हैं। तो मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव लेवल का एज डेफिनेटली मैं बोलूंगा, या फिर आपका परफॉर्मेंस होगा, अगर आप में परफॉर्मेंस वो लेवल का नहीं है मतलब एज अ आर्टिस्ट बोल रहा हूँ, तो आप ऑब्वियसली वहां पे आपका ब्रेक डाउन होना चाहिए। और एज अ फिटनेस लाइफ टाइम होना चाहिए आपका मलखम। वाह अनूप जी, थैंक यू ये करने के लिए, इतना डिटेल में आपने सब सब चीजें बताई। एंड आई मीन यू आर अ ट्रू चैंपियन, ये चीज में कोई कोई शक नहीं है। कोई देयर इज नो डाउट कि आप आपने जो किया है वो जो आपका जो कंट्रीब्यूशन भी है ये चीज में, इट इज मतलब मेजर नहीं किया जा सकता। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू अनूप जी, एंड आई थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 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 योर फ्यूचर whenever you're flying outside. एंड मुझे ये बात आपको पक्का बतानी है कि जब भी आप दुबई में आए, शारजाह आए या अबू धाबी में आपका परफॉर्मेंस हो, मुझे बस कल बता देना। मैं और मेरा भाई पर्सनली आएंगे, आपका परफॉर्मेंस देखेंगे, मिलेंगे, घूमेंगे, मजे करेंगे यहाँ पे। डेफिनेटली डेफिनेटली मनन, मेरे को भी अच्छा लगेगा आपको बताना, क्योंकि आपको एटलीस्ट मेरे थ्रू आपको मलकम तो समझ रहा है, मैं उसके वो मेरा सबसे बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है। क्योंकि एक छोटी चीज से भी बड़ी चीज बनती है, वैसे मेरे लिए है। आपको मालूम हम्म। पड़ा, आप आपके भाई को मालूम पड़ा, उसके भाई मतलब उसके फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड्स को, और आपके चैनल के थ्रू आपके जो भी सब्सक्राइबर है या फिर आपके जो भी कलीग्स है, ये भी मैं भी शेयर करूंगा, मेरे जितने भी कलीग्स है उनको मालूम पड़ेगा। सो हम्म। डेफिनेटली देखो, कहीं ना कहीं मुझे ये ज्यादा बेनिफिट है आपके थ्रू आने चैनल में आने के लिए। उसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स बोलूंगा कि मैंने भी मेरा टाइम जो भी है मेरा बेस्ट मैंने दिया आपको, और मेरे पास यस। जितने नॉलेज थे मलकम के मैंने आपको प्रेजेंट किया है सर। और अगर कुछ गलत हुआ होगा तो सो सॉरी। नहीं नहीं, आपने ये गलत तो कुछ बताया नहीं। नहीं, ये चीज भी जरूरी है, क्योंकि देखो 100% कोई नहीं रहता, कुछ ना कुछ हम्म। तो कमी रहती है, सही। तो वो चीज मैं कमी मानता हूँ। रहे। और राइट मैं राइट। ये नहीं बोलूंगा, देखो चैंपियन हर एक एज का हर एक लेवल पे सब चैंपियन होते हैं। आज अपने भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आए, सो वी कीप मूविंग एंड वी हैव टू कीप मोटिवेटिंग यंग जनरेशन। जैसे हम लोग को एक टाइम पे हमारे सर ने, हमारे टीचर्स ने, सीनियर ने किया, वैसे वी हैव टू बी आल्सो मोटिवेट, कीप मोटिवेटिंग टू यंगस्टर दोज हु आर कमिंग टू रिप्रेजेंटिंग हम्म। इंडिया और व्हाटएवर दे आर डूइंग, लाइक यू आल्सो doing so much great work towards society. So I'm also like very much happy to like I'm coming to a new channel and presenting this thing also. ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा कि आप जैसे यंगस्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू प्लेजर मनन इज एंड देव, थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। अभी मैं एक रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।